ममता जी। और कबीर साहब की साखियाँ तो जितनी सुनो, लगता है बस सुनते जाएँ, सुनते जाएँ। आवाज़ ठीक है? जी भैया। ओके। तो सभी संतों को राम-राम। लास्ट वीक लाइव सत्संग नहीं हो पाया। दिवाली वगैरह भी थी, अभी हो गई दिवाली, सब छुट्टियाँ वगैरह हो गई। घूमना-फिरना, मस्ती, फैमिली से मिलना-जुलना, सब हो गया। अभी सब वापस रूटीन में आ जाएँ। सबके रूटीन डिस्टर्ब हो गए थे। इसकी वजह से काफ़ी लोगों के भजन भी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो वापस आ जाएँ अभी, मस्ती बहुत हो गई। अभी पिछले वीक की गुरु महाराज की कुछ साखियाँ लेने की इच्छा थी, पर संजोग नहीं बन पा रहा था। और दूसरी बात, जब मैं कबीर साहब पढ़ता हूँ या गुरु महाराज पढ़ता हूँ, तो डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन-सा अंग लूँ, कौन-सा उनका क्या सब्जेक्ट लूँ। हर एक साखी में, हर एक पद में, हर एक अंग में इतना ज्ञान से भरपूर, तो कभी-कभार डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी पद्म विभाग से गुरु महाराज की कुछ साखियाँ लेते हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही गहरी। कहते हैं कि भक्ति में, अध्यात्म में अगर 10 लोग घर से निकलते हैं मोक्ष के लिए या गुरु की तरफ, तो 9 रास्ते पे कहीं न कहीं रुक जाते हैं। कोई रेयर, कोई विरला एक ही गुरु के द्वार तक पहुँच सकता है। कहने का मतलब बहुत रेयर होता है मोक्ष, क्योंकि बहुत सरेंडर, बहुत प्रेम, बिल्कुल अबद्ध बुद्धि चाहिए। और आजकल इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, बुद्धिजीवों का समय है। लॉजिक और लॉजिकल चीज़ें, उनका समय है। आज स्मार्ट तो हर कोई है, लेकिन अबुध बहुत कम है। इसलिए मोक्ष बहुत रेयर हो गया है, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है और कभी-कभार तो प्रैक्टिकल भी नहीं लगता। बच्चे आते हैं, कहते हैं कि भैया मोक्ष की ज़रूरत क्या है? हम यहीं सुखी हैं। तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि भई कर्मों का, आप सुखी हो कर्मों की वजह से और ये कर्म खत्म हो रहे हैं, जल्दी दुखी होने वाले हो। कहने का मतलब माया का प्रभाव ऐसा है कि मोक्ष की मीनिंग और मोक्ष की इच्छा या मोक्ष मार्ग बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत रेयर हो गया है। तो गुरु महाराज ने अलग-अलग पद विभाग में अलग-अलग इसकी महिमा बताई और मार्ग बताया। वही हम कुछ गुरु महाराज की साखियाँ लेके समझने की कोशिश करते हैं कि केवल ज्ञानी जब बोलते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, हमको क्या बताना चाहते हैं। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो बता देना कोई भी। गुरु महाराज कहते हैं, आनंद आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरु जीरा जस गावे बे। आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरु जीरा जस गावे बे। गुरु महाराज कहते हैं, आनंद लोक वही जीव जा सकता है। आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी। वही हंस, वही जीव आनंद लोक मतलब मोक्ष वही जा सकता है। सतगुरु जीरा जस गावे बे। जो सतगुरु की जस गाता मतलब सतगुरु की महिमा करता है। सतगुरु के आगे झुकता है, सतगुरु से प्रेम करता है, जिसके मन में पूरा दिन सतगुरु घूमते हैं,
सतगुरु जीरा जस गावे भी, जो सतगुरु की जस गाता है, जो सतगुरु की महिमा करता है, ऐसे जीवों को संसारी गॉसिप वगैरह में मजा नहीं आता। कहीं सतगुरु की बात निकल जाए तो वो इंटरेस्ट से सुनने लगेगा। मिलिया हरक बिछड़िया उदासी, हियो शिल आवे बे। गुरु महाराज कहते हैं, मिलिया हरक बिछड़िया उदासी, ऐसे जीवों को अगर सतगुरु से मिलन होता है, सतगुरु से मुलाकात होती है, तो हर्ष, हर्ष मतलब खुशी होती है, बहुत आनंद होता है। बिछड़िया उदासी, जो जीव सतगुरु से बिछड़ने से उदास मतलब दुखी हो जाता है, हियो छिल आवे बे। गुरु महाराज कहते हैं, जो जीव सतगुरु के लिए बहुत तड़पता है, उनकी श्रुति माया की चीजों में, जो माया के लिए नहीं तड़पता, हालांकि हम सब में बहुत सब लोग हैं जो माया के लिए तड़पते हैं, माया की इच्छाएं, वासनाएं, माया की चीजें पाने के लिए हम तड़पते रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, जो जीव सतगुरु की महिमा करेगा, जो सतगुरु से मिलने से जिसको खुशी होगी, सतगुरु से बिछड़ने से जो उदास होगा, जो सतगुरु के लिए तड़पेगा, उनको ही आनंद मिलेगा। वो असल में आनंद के अधिकारी बनते हैं, मोक्ष के अधिकारी बनते हैं, आनंद लोक वही जाते हैं। जो माया में जिनकी श्रुति होती है, माया की दुनिया में खोए रहते हैं, वो मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। सत्य स्वरूप मिलने को सत्य है, वे प्रेम नेम बिना बारी वे। गुरु महाराज कहते हैं, सत्य स्वरूप मिलन के सूत सत्य हैं, वे प्रेम नेम बिना भारी वे। जिनको अपने सतगुरु से अटूट प्रेम है, और यही रीति है, वे प्रेम नेम बिना भारी वे। जिनको अपने गुरु से अटूट प्रेम है, तो सत्य स्वरूप उनके अंदर जागृत होने की यही रीति है, गुरु महाराज कह रहे हैं, और कोई रीति नहीं है। और वे प्रेम नेम बिना भारी वे, ये प्रेम ऐसा है कि सारे नियमों पे भारी है। मतलब जैसे हम हमसे चर्चा करते हैं कि जहां प्रेम होता है वहां कोई नियम नहीं होता, और जहां नियम है वहां प्रेम नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि जहां प्रेम होता है वहां कोई नियम कानून कुछ पालन नहीं होता, वहां सिर्फ सबके ऊपर सब चीज से श्रेष्ठ प्रेम होता है। वो प्रेम भारी है, वे प्रेम नेम बिना भारी वे, वो प्रेम बहुत भारी है, नियम मतलब नियम से भी ज्यादा भारी है। जहां कोई भी सतगुरु के अलावा किसी चीज में श्रुति, किसी चीज में मन नहीं लगता, उसी जीव का जो ईगो है वो गलता है। ये ईगो गलाने की, ईगो जलाने की एक रीति है। लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। गुरु महाराज कहते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं, जिनकी श्रुति सिर्फ सतगुरु में होती है, मोक्ष में होती है, गुरु पद में होती है, जो अटूट प्रेम करते हैं, लागी रे चोट शब्द की तन में, उनके अंदर ही सतगुरु की वाणी जाती है। बिसर गई शुद्ध सारी बे, और ऐसे जीव क्योंकि वाणी उनके डायरेक्ट डायरेक्ट उनके अंदर जाती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं, उनकी शुद्ध बुद्ध चली जाती है। देखिए ये बड़ी, देखा जाए तो एक सिंपल सी साखी है, लेकिन थोड़ी अगर गहराई में जाएंगे तो बड़ी साइंटिफिक, बड़ी वैज्ञानिक बात बता रहे हैं गुरु महाराज। कार्ल जुंग करके जो साइकोलॉजिस्ट था, जो कहते हैं कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की जिसने रिसर्च करी और डेवलप करी, लेकिन गुरु महाराज उससे पहले आए थे। गुरु महाराज 300 साल पहले ये बात कहे गए कि जो सरेंडर है, जिनका प्रेम अटूट है, जिनका उद्देश्य साफ है कि मोक्ष चाहिए, उनको गुरु की, जिसे कहते हैं कि हम गुरु के जो वचन बल, गुरु में वचन बल होते हैं, हम हमेशा चर्चा करते हैं ना, लागी रे चोट शब्द की तन में, उनके अंदर गुरु की जो शब्दों की चोट है बहुत गहरी लगती है। बिसर गई शुद्ध सारी वे, क्योंकि इतना डीप गुरु का सत्य, गुरु का ज्ञान जाता है, तो शुद्ध बुद्ध चली जाती है।
देखिए, हम मुझे चर्चा करते हैं कि सरेंडर करने से क्या होता है? सरेंडर करने से जो सबकॉन्शियस माइंड, जो गहरे मन के जो दरवाजे हैं, वो खुल जाते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ऑपरेशन करवाने, तो एक भरोसा होता है कि डॉक्टर एक्सपर्ट है। हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि ये रहा मेरा शरीर, ऑपरेशन कर, काट-छाँट कर, जो करना है कर। या किसी हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो पायलट के ऊपर भरोसा रखते हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट एक भरोसा होता है कि पायलट सर्टिफ़ाइड होगा और चलाएगा, अच्छा चलाएगा। हम यात्रा को एन्जॉय करते हैं, उसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाते। तो लॉजिक तो ऊपर-ऊपर सरफेशियल की बात हो गई, कॉन्शियस माइंड, जिनका सबकॉन्शियस माइंड बंद होता है, तो वो कॉन्शियस में, लॉजिक में, सवालों में, इसमें बहुत घिरे रहते हैं। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु महाराज 300 साल पहले कह रहे हैं कि लॉजिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो केवल ज्ञानी है, उसके बारे में कुछ सोच-विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, प्रेम में खो जाओ, अपनी बुद्धि खो दो, अपनी अहंकार खो दो, उसके आगे सरेंडर कर दो। और ऐसे जो जीव होते हैं, लॉजिकल जो होते हैं, वो बहुत ट्रैवल करके, यात्रा करके, रिसर्च एंड एनालिसिस करके बहुत देर से पहुँचते हैं, जब तक उनका लॉजिक माइंड खत्म हो। लेकिन जो भोले जीव होते हैं, जो सरेंडर कर देते हैं, उनकी उनका दरवाज़ा खुल जाता है। तो गुरु का जो वचन बल होता है, गुरु के जो शब्द बाण होते हैं, वो डायरेक्ट, क्योंकि दरवाज़ा खुला है, डायरेक्ट उनके डीप में चले जाते हैं। वो इसलिए इतना फ़ास्ट, इतना जल्दी ऐसे जीवों को सत्व ज्ञान, वैराग्य या अनुभव ज्ञान उनको जल्दी होता है, अगर कंपैरिज़न करेंगे तो। यही बात कार्ल जुंग ने बहुत इस पे रिसर्च करी कि कैसे मन के दरवाजे कैसे खुलें। तो उसने अलग-अलग थेरेपीज़ बताई कि ऐसे करने से मन के दरवाजे खुलेंगे, ऐसे करने से जो मन के अंदर डेटा पड़ी है, ये डिलीट होंगे। लेकिन गुरु महाराज शॉर्टकट बता रहे हैं। "लागे रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी बेक।" जब डायरेक्ट अंदर बात चली जाती है, जब हम सरेंडर कर देते हैं, तो देखो जो सरेंडर कर देते हैं ना, जो जीव बिल्कुल 24 घंटे सतगुरु में और केवल ज्ञान, मोक्ष, इसमें रमा रहता है, ऐसे प्रेम में पागल हो जाता है। ऐसे जीव को संसारी लोग पागल कहते हैं, क्योंकि वो संसारी टाइप नहीं होगा, वो व्यावहारिक नहीं होगा। देखो मीराबाई को किसने कितनी तकलीफ दी, नरसिंह मेहता, कबीर साहब, इनके जो गीत निकले, पागलपन में निकले हैं, उस प्रेम की पराकाष्ठा से निकले हैं। तो प्रेम में, कहने का मतलब, प्रेम में हम खुल जाते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं, हमारा मन खुल जाता है। हम अपना मन फिर गुरु को, निज मन जो है गुरु को दे देते हैं, फिर गुरु उसमें ऑपरेशन करते हैं। उसमें जो-जो बीमारियाँ हैं, जो डेटा है, जो पागलपन पिछले जन्मों से पड़ा है, फिर सतगुरु का जो शब्द है, वो वहाँ से उसको निकालता है। ये एक शॉर्टकट फ़ॉर्मूला है। इसलिए गुरु महाराज का अगर आप स्टडी करेंगे ना, या कबीर साहब का, या किसी भी केवल ज्ञानी का, 2-3 चीज़ों पे मेन फ़ोकस किया है। सबसे पहले प्रेम, कोई क्रियाकांड नहीं करना, कोई यज्ञ हवन, पूजा-पाठ, कोई कानून, कोई नियम नहीं है, सिर्फ़ प्रेम, सतगुरु से प्रेम। जितना हम निजमन देते हैं, फिर सतगुरु के निजमन से उतनी मेहर होती है। उस मेहर से शब्द जागृत होता है, फिर हमारी यात्रा चालू होती है। तो ऐसे जो सतगुरु के जो वचन बल हैं, अब सत्संग भी हम सब सुनते हैं। 2 ढाई सौ लोग आप सब सुनते हैं, और हज़ारों लोग यूट्यूब पे सुनते हैं। तो जिनको जितनी परसेंटेज में प्रेम होगा, जो जितना सरेंडर होता है ना, केवल ज्ञान के प्रति, बात उतनी उनके उतनी परसेंटेज में डीप जाएगी। और जो बिल्कुल सरेंडर नहीं है, लॉजिकल है, तो वो तो लॉजिक लगाएगा, एनालिसिस करेगा। तो क्योंकि उसका मन का दरवाज़ा बंद होता है, तो बाहर वो चोट खा के बात बाहर ही रह जाती है। अनुभव ज्ञान नहीं बनता। विसर गई शुद्ध सारी बे, ऐसे जीवों की शुद्ध बुद्ध सब सब विसार देते हैं, संसार विसार देते हैं। तो जगत उनको पागल समझता है, पर असलियत में जगत पागल होता है उनकी नज़र में, क्योंकि उन्होंने सत्य पा लिया। गुरु महाराज कहते हैं आगे, लाख बात की एक बात है, प्रगट कहूँ बजाई बे। लाख बात की एक बात बताता हूँ, मतलब छोड़ो ज्ञान की बातें, इधर-उधर की बातें। लाख बात की एक ही बात बताता हूँ,
प्रगट कहूं बजाई बे, डोल बजा के कहता हूं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से और बिल्कुल बोल्डली अपनी जिम्मेदारी से कहता हूं। ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं। लाख बात की एक बात है, प्रगट कहूं बजाई बे, सतगुरु सु मन दुजड़ लागे, जब बंसी घट माई बे, सतगुरु आजी सु मन दुजड़ जागे। देखो बहुत बड़ी बात यहाँ पे गुरु महाराज कह रहे हैं कि लाख बात की मैं एक बात कहता हूं, ऐसे जीव जो सतगुरु से मिलने से जिनको खुशी होती है और बिछड़ने से जिनको उदासी होती है, दुख होता है, जिनकी श्रुति सतगुरु में ही लगी रहती है और सतगुरु मेरे कहीं रूठ न जाए, ऐसी टेंशन, ऐसी चिंता, ऐसी अलर्टनेस, ऐसी सावधानी लगी रहती है कि मैं गुरु आज्ञा पालन करूं, ऐसा कुछ नहीं करूं जिससे मेरा गुरु रूठ जाए। ऐसा डर जिनके अंदर लगा रहता है, वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। ये लाख बात की एक बात गुरु महाराज कह रहे हैं। सतगुरु जी सो मन दूजर लागे, इसको दूजर लागे कहते हैं कि भाई गुरु मेरा रूठ नहीं जाए। और गुरु रूठने से क्या होता है? गुरु रूठने से मोक्ष में बाधा आती है। तो ऐसा उसके मन में हमेशा चलता रहता है कि भाई ऐसा ना हो मैं भजन सुमरन में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाए या संसार में ज्यादा गिर जाऊं, तो इससे क्या होगा, मेरे गुरु मेरे से उठ जाएंगे। तो गुरु ना रूठे तो ऐसे सावधानी, ऐसे अलर्टनेस, वो जीव हमेशा मन में एक अलर्टनेस रखता है। तो गुरु महाराज क्या है, इस अलर्टनेस को वो दूजर लागे कहते हैं, जिनके मन में ये एक सावधानी होती है। जब बरसी घट माई वे, ऐसे जिनके मन में लगी रहती है, उनके अंदर में सत्य स्वरूप मतलब आत्मा प्रकट होती है, सही मायने में। बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। मैंने कहा ना, मैं तो डिसाइड नहीं कर पाता हूँ जब गुरु महाराज की साखियां पढ़ता हूँ फिर दूसरी पढ़ता हूँ, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाता हूँ कि ये लूं, हर एक लाइन में, हर एक साखी में इतनी डीप, और कई बार तो मुझे शब्द भी नहीं मिलते, अभी मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि इस साखी को मैं कैसे बयान करूं। आगे कहते हैं, जा गोरा संग नाव गट जागे, देखो अभी इंपॉर्टेंट बात है बहुत। जा गोरा संग नाव गट जागे, वे सतगुरु सिर धारो वे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु जूठा, से सब दूर बढ़ावो वे। देखो अक्सर दुनिया में, और देखो गुरु महाराज ये बात 300 साल पहले कह रहे हैं, और ये बात आज ज्यादा लागू है, आज ज्यादा प्रैक्टिकल है। जागोरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारो बे, जिस सतगुरु के प्रेजेंस से आपके अंदर शब्द प्रकट हो, शब्द जागृत हो, वे सतगुरु सिर धारो बे, वो सतगुरु है आपका। उस सतगुरु पे सिर पे रखो, उस सतगुरु को अपने सिर पे रखो। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु जूठा, से सब दूर बढ़ाओ बे। बाकी सब जो संसारी मायावी ध्यान सिखाने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, अगर शब्द नहीं है तो सब झूठ है। बिल्कुल डोल बजा के गुरु महाराज के हैं, ये सब दूर बढ़ाओ बे, उन सबसे दूर हो जाओ। देखिए बहुत सारे पंथ हैं, आज बहुत सारे गुरु हो गए हैं, तो जीव कंफ्यूज होते हैं कि भाई सच्चा कौन, झूठा कौन, कौन से। हर गुरु यही कहेगा कि भाई मैं सही, मेरी बात सही, दूसरा गुरु झूठा, मेरी बात सही। तो इस सबको परखे कैसे? और आज जीव बेचारा बहुत कंफ्यूज है। जो भोले भाले जीव है ना बेचारे, सीधे साधे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, कहते भैया आखिर सच्चे गुरु को ढूंढे कैसे? तो गुरु महाराज ने उसका उत्तर दिया है कि ऐसा गुरु जिनसे आपके अंदर शब्द जागृत हो। देखो शब्द जागृत होना, अभी हम सिंधी लोग खास करके कहीं भी जाते हैं, किसी पंथ से नाम लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमने भी नाम लिखा है, हमारा भी गुरु किया हुआ है। फिर जब चर्चा होती है कि भाई अनुभव क्या है, अनुभव की बात बताओ, कुछ कहते हैं कि 40 साल से नाम ले रखा है, 25 साल से, 20 साल से। तो जब मैं पूछता हूँ, जब ज्ञान चर्चा होती है कि ठीक है लेकिन शब्द जागृत हुआ, पर अनुभव बताओ। कहते हैं अनुभव तो कुछ हुआ नहीं है, वो तो सतगुरु को ही पता, गुरु को ही पता, बस नाम लेके आ गए हैं।
भाई शब्द वही होता है जो जागृत हो, जो प्रॉपर अनुभव हो, अंदर में मालूम पड़े कि हाँ, शब्द मेरा यहाँ है। तो कहते हैं कि वो रियल शब्द है, अंदर वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, कुछ तो है। केवल का बीज है, नाम कुछ भी दे दो, वो अंदर वो सत्ता अंदर काम कर रही है। ऐसे ही हम बड़ी आसानी से कहीं भी जाते हैं और ले आते हैं और देने वाले दे भी देते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन इतना सस्ता सौदा नहीं है ये, जन्मों-जन्मों की मेहनत है, सत्य-असत्य में भेद नहीं कर पाते हम। तो गुरु तो सब होते हैं, जो ज्ञान देता है वो गुरु होता है, लेकिन सतगुरु वही होता है जो सत्य की बात करे। गुरु महाराज तो 2 कदम आगे की बात कहते हैं कि जो सत्य की बात करे, जो आत्मा की बात करे, जो ब्रह्म की बात करे, वो भी झूठा गुरु है। सच्चा गुरु वही है जो शब्द जागृत करे, जिसके प्रेज़ेंस से नियक्षर अंदर में जागृत हो। जहाँ गुरा संग नाव गट जागे, वे सतगुरु सिरदारो बे। जिस गुरु के संग से नाव घट में जागे मतलब जागृत हो, वे सिर दाबो बे। ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा। बहुत सारे ध्यान है, देखो लोग यूट्यूब पे पतंजलि योग करते हैं, बहुत सारे ध्यान करते हैं। आज ओशो को मरे हुए भी 30 साल हो गए, लेकिन लोग ओशो की फोटो के सामने ओशो डायनामिक मेडिटेशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे ध्यान हैं। नाम भक्ति की सब बात करते हैं। तो गुरु महाराज क्लियर शब्दों में बता रहे हैं कि ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा। जहाँ नियक्षर नहीं है वो सब झूठ है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, थोड़ा वो एंग्ज़ायटी क्या कहते हैं, विपश्यना में जब जाते हैं ना तो एंग्ज़ायटी निकल जाती है, स्ट्रेस निकल जाता है, क्योंकि आज आज के समय में एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो गई। सुखराम जी महाराज के, कबीर साहब के समय में इतनी एंग्ज़ायटी थी नहीं लोगों को, तो ऐसे मेडिटेशन लोग करते भी नहीं थे। आज जहाँ जाओ, इवन कंपनी में जाओ, कॉर्पोरेट में जाओ, हर जगह डायनामिक मेडिटेशन, विपश्यना, इवन पुलिस डिपार्टमेंट में, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है ना, वहाँ ये सब साधनाएँ कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, बहुत टेंशन, चिंता, तनाव है, डिप्रेशन है, तो एंग्ज़ायटी हटे इसके लिए ध्यान करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ये सब झूठ है। टेम्परेरी के लिए ठीक है, माया में रहना है, यहीं फँसना है, यहीं जीना, यहीं मरना है, उसके लिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए। लेकिन केवल की बिल्कुल अलग बात है। जो गुरु नाम जागृत नहीं कर सकते, और गुरु के प्रेज़ेंस से नाम जागृत होता है, जिसके अंदर सत्ता होती है। कई लोग तो कहते हैं कि भई हमारे जो गुरु हैं वो तो शरीर छोड़ चुके हैं, अभी सिर्फ़ उनका आश्रम है, तो हम वहाँ जाके साधना तपस्या करते हैं। तो भाई वो सत्ता चली गई। देखो हर चीज़ का बेनिफिट तो होता है, हर चीज़ का फल तो मिलता है। किसी भक्ति का कुछ ना कुछ तो फल मिलता है। कुछ ना करने से समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं करने से, ऐसे भी किसी दरबार में अगर कोई बैठता है तो माया की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति होती है। लेकिन केवल की बात वहाँ पे नहीं है। असल चीज़ वहाँ पे नहीं है। ये बात अच्छे से समझना। और दूसरी बात, जब गुरु महाराज सतगुरु कह रहे हैं तो सतगुरु सतगुरु मतलब नहीं अक्षर, या गुरु महाराज ने कहीं जगह पे परमात्मा को ही सतगुरु कहा है, और कहीं साखी में कहा है कि सतगुरु और परमात्मा में जिस जीव ने केश बराबर भी अगर फ़र्क किया, तो उसके अंदर भी मतलब समझो अभी भी गड़बड़ है, वो भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। तो सतगुरु मतलब परमात्मा, आत्मा, सतगुरु, निअक्षर ये सब एक ही है। और जिसके शरीर में, जिसके हाज़िरी से जो अभी देहधारी तो चाहिए होता है, लेकिन वो देहधारी सतगुरु नहीं होता। सतगुरु उसके अंदर निअक्षर जो तत्व है, जो उसके अंदर सत्ता अभी मौजूद है, वो होता है सतगुरु। तो फिर ठीक है, जिसके अंदर इतनी बड़ी सत्ता है, जो आप गोल्ड लेने जाते हो तो गोल्ड जिस पैकिंग में होता है, उस पैकिंग को भी आप सँभालते हो, क्योंकि अंदर महँगी चीज़ है। तो वो पूजनीय होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती है।
लेकिन जो गुरु महाराज कह रहे हैं कि प्रेम में डूब जाओ, वो सतगुरु के शरीर से प्रेम करने की बात नहीं कह रहे हैं। वो निअक्षर से प्रेम करने की बात कर रहे हैं। देखो, दिखाई तो हमको, तो हम भी इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन फॉर्म में है, तो हमको दिखाई तो वही शरीर वाला सतगुरु ही देगा, वो तो निमित्त है ही। लेकिन वो सतगुरु भी ऐसा जो सिर्फ़ परमात्मा की बात करे, केवल की बात करे, जिसको देख के संसार छोड़ने की इच्छा हो, जिसके दर्शन करने से हमको लगे कि भई हमको भी परम मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम शरीर के पीछे पड़ जाएँ, शरीर को फूल-माला, शरीर की पूजा करें, तो वो भी संसारी बात हो गई। असल बात है निअक्षर, जो उसके अंदर तत्व है, मोक्ष तत्व से मिलेगा। लेकिन शरीर को अगर हम देखते हैं, जिसको हम दर्शन कहते हैं, उसके दर्शन करने मात्र से भी अगर हमको परमात्मा की तरफ हमारे अंदर प्यास पैदा होती है, एक मोटिवेशन, एक डेवलपमेंट, एक प्रेरणा मिले कि भाई हम भी इसी मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि संसार आपको अट्रैक्ट कर रहा है चारों तरफ से। संसार बड़ा मीठा लगता है। संसार ऐसे लगेगा कि इंद्रिय भोग, बड़ा मज़ा आता है। छोड़ो यार, कौन इन चीज़ों में पड़ेगा। इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, डोपामाइन रिलीज़ होता है। कौन इस भक्ति और परमात्मा वरमाता 60-70 साल के बाद देखेंगे। लेकिन ऐसे गुरु, जिसके वचन बल सुन के, जिनके दर्शन करके अंदर में प्यास पैदा हो कि नहीं यार, छोड़ो संसार को, हम भी इस मार्ग पे चलते हैं। ऐसे गुरु पूजनीय होते हैं, जिनके अंदर कैवल्य का बीज होता है, जिनके प्रेज़ेंस से निअक्षर जीवों के अंदर जागृत होता है। लेकिन सतगुरु शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर, गुरु का शरीर भी 5 तत्वों का है, वो भी जड़ है, वो भी यहीं खत्म होगा। वो जो निअक्षर है, वो सिर्फ़ उस शरीर को यूज़ कर रहा है। तो जो गुरु महाराज ने कहा है ना कि भई सतगुरु, मतलब शरीर वाले सतगुरु को, निअक्षर को और परमात्मा में कुछ फ़र्क मत समझना। वो इसी भाव से कहा है, क्योंकि शरीर तो यहीं खत्म हो जाएगा। तो सतगुरु, शरीर जो है वो परमात्मा नहीं है। शरीर तो जड़ है, लेकिन उसके अंदर जो निअक्षर है, जो मेन तत्व है, वही साकार रूप धारण करके आया है ना? कहने का मतलब, किसी भी सतगुरु के शरीर के पीछे, शरीर की पूजा, शरीर की बहुत सारे होते हैं सो कॉल्ड गुरु, अपने नाम के आगे 1008 ऐसे श्री, 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 श्री लगाते हैं, या अपने शरीर की पूजा कराते हैं। तो जो सच्चे सतगुरु होते हैं, वो शरीर की पूजा, शरीर के पीछे पीछे ही पड़ जाना, उसके लिए मना करते हैं। प्रेम करना है निअक्षर को, सरेंडर होना है निअक्षर के आगे, क्योंकि हमारा हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है मोक्ष। हमको चाहिए केवल भक्ति, हमको मुक्त होना है इन सब से। तो मुक्त तभी होंगे जब हमारी श्रुति उस निअक्षर में, उस ज्ञान में हमेशा लगी रहेगी। तो जो शरीर, सतगुरु का जो शरीर है, वो निमित्त होता है। उस, क्योंकि कोई ना कोई तो चाहिए ना। ऐसे हम साकार में हैं, निराकार को हम ऐसे अनुभव नहीं कर सकते, निराकार की बात कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए साकार रूप धारण करके वो निअक्षर आता है। लेकिन हमारा जो प्रेम है, हमारा सरेंडर है निअक्षर के प्रति, सुखराम जी महाराज के प्रति, कबीर साहब के प्रति, उस तत्व के प्रति होना चाहिए। हाँ, प्रेज़ेंस से कैटालिटिक एजेंट होता है, तो कैटालिटिक एजेंट की वजह से प्रेज़ेंस से जो जागृत होता है शब्द, वो अलग बात है। तो दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस है। फिर भी इतनी डीप में नहीं जाके इतना समझना है कि जो शरीर देहधारी जो सतगुरु हैं, वो पूजनीय होते हैं, एक रिस्पेक्टेड होते हैं। लेकिन उनके वहीं तक खत्म नहीं हो जाना है। उनके पीछे जो निअक्षर की सत्ता है, उसमें जाना है ना? तो गुरु महाराज कहते हैं, "जहाँ गुरु असंग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारोबे, उनको अपने सर पे रखो। ज्ञान ध्यान दूज ज्ञान ध्यान दूजा गुरु जूठा, से सब दूर बिराड़वे।" उन सब से दूर हो जाओ। जिस भी ज्ञान, जिस भी भक्ति, जो भी सुनने से हम, अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है बहुत फ़ास्ट। बहुत सारे व्हाट्सएप ज्ञानी भी होते हैं, यूट्यूब ज्ञानी भी होते हैं। तो ज्ञान आ रहा है चारों तरफ से, ज्ञान की कमी नहीं है। जो भी ज्ञान चाहिए, किसी को कहो केवल ज्ञान, वो बता देगा व्हाट इज़ केवल ज्ञान। किसी को कहो आत्मज्ञान, वो बता देगा कि आत्मज्ञान का डेफिनिशन क्या है, ब्रह्म ज्ञान का डेफिनिशन क्या है, तत्व ज्ञान का डेफिनिशन क्या है। चैट जीपीटी में डाल दोगे तो वहाँ भी आ जाएगा। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं ये सब झूठ है। एक ही बात सच है
जिनके संग से, जिनके प्रेजेंस से हमारे अंदर सत्य शब्द जागृत हो और अनुभूतियाँ होनी चाहिए और पता पड़ना चाहिए। गुरु महाराज ने हर जगह कहा है कि भई ऐसे तो बहुत सारे पंथ होते हैं, सोम की जो भक्ति करते हैं, ब्रह्म भक्ति करते हैं, नाद बिंद की भक्ति करते हैं, वो भी भ्रिकुटी तक जाते हैं। लेकिन असली बात निरक्षर और जो उलट गर जागे, मतलब जो बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ा दे, गगन मंडल में हमारा वास, जो गगन मंडल में पहुँचा दे, वो है असली सत्य। कभी डिटेल में इसकी चर्चा दूसरे सत्संग में करेंगे। तो आगे की साखी लेते हैं। आगे कहते हैं, "के सुखराम सोई जन साचा, साचा सतगुरु जावे बे, करणी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होए बे।" गुरु महाराज कहते हैं, "के सुखराम सोई जन साचा।" सुनो सब संतों, सुनो सब जीवों, वही संत सच्चे होते हैं। साचा सतगुरु जावे बे, जिन्होंने सच्चे सतगुरु को पहचान लिया है, धारण कर लिया है। हम एक्चुअल में संत किसको कहते हैं, किसको समझते हैं? जो लाल कपड़े पहन के या कहीं बैठते हैं आश्रम में या घूमते फिरते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये संत है। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं असली संत वो है जिन्होंने, जिनके ऊपर सच्चे सतगुरु का सानिध्य है। साचा सतगुरु जावे बे, जिन्होंने पहचान कर ली। करणी बिना नाव घट जागे, बिना करणी, बिना किसी यज्ञ हवन पूजा पाठ करनी धरनी, अखंड उजाला होए बे, बिना जो को सतगुरु में पराक्रम कहते हैं ना, किस चीज का पराक्रम होता है? यही पराक्रम होता है कि बैठे-बैठे देश-विदेश में या कहीं भी शब्द जागृत कर देता है। अगर किसी जीव पे गुरु का निजमन आ गया, गुरु का भी प्रेम आ गया, निजमन निजमन मैंने कहा ना, ये एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज होती है। कई बार हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो गुरु के निजमन से जीवात्मा, मतलब शिष्य के निजमन में महर जाती है, महर से वो शब्द जागृत हो जाता है। इसमें कोई करनी धरनी नहीं कर पड़ती। अब बहुत सारे पंथों में कहते हैं कि भाई कान में कन फूँक, या जो गुरु होते हैं कान में फूँक मारते हैं, या कोई पानी में या किसी चीज़ में मंत्र पढ़ के देते हैं। किसी भी बहुत सारी करनी धरनियाँ होती हैं, अनुष्ठान कराते हैं अपने आश्रम में कि हमारे आश्रम में आओ, 40 दिन रहो, सेवा करो, अनुष्ठान करते हैं, या कहते हैं हमारे सामने बैठो। तो गुरु महाराज ये सब कहते हैं, ये सब झूठ है। असली गुरु अगर महर हो गई तो सिर्फ़ महर चाहिए। कोई भी माया की करनी-धरनी, कर्मकांड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। करणी बिना नाव घट जागे, बिना करणी के नाम घट में जाग जाता है। उसके बाद जब एक-एक स्थान यात्रा करके पूर्व का मार्ग, पश्चिम का मार्ग, शंखनाल, बंकनाल से ऊपर चढ़ते हुए, त्रिकुटी से, फिर त्रिकुटी से आगे 13 लोक को क्रॉस करते हुए जब दशम द्वार खुल जाता है, अखंड उजाला होए बे, अखंड ध्वनि शुरू हो जाती है। नख से लेके चक तक अखंड उजाला हो जाता है, गुरु महाराज कहते हैं। तो वो है तो सच्चे सतगुरु। देखिए ये हम सब ने प्रैक्टिकल भी देखा हुआ है। बहुत सारे इवन बहुत सारे सिटी में या देश-विदेश में, अमेरिका में मैं एक कपल को जानता हूँ। बहुत ही सहज, बहुत ही प्यारे संत हैं। मैं कभी-कभी हैरान होता हूँ, ज़्यादा उनको ना ज्ञान के बारे में कुछ नॉलेज है, ना किसी पंथ के बारे में डीप नॉलेज कुछ नहीं है। अमेरिका जैसे मायावी देश में, हाइली डेवलप्ड कंट्री में रहने के बाद भी वहाँ पे वो बड़े प्रेम से भजन सुमन में लग गए, और शब्द जागृत हो गया, और इसी इसी हाई लेवल की अनुभूतियाँ वो बताते हैं। मैं कभी-कभी उनकी सरप्राइज़ हो जाता हूँ। तो गुरु महाराज वही कह रहे हैं कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, करनी क्रिया नहीं करनी पड़ती, कान में मंत्र नहीं देना पड़ता, कुछ पानी या कोई चीज़ या कोई पढ़ के नहीं देनी पड़ती, ना ही फिज़िकली सामने बैठने की ज़रूरत पड़ती है। कर्ण बिना नाव घट जागे, बिना कुछ किए नाव जाग सकता है। अखंड उजाला होए भी, उसके बाद अखंड ध्वनि, अखंड उजाला शुरू हो जाता है। ये बात गुरु महाराज ने हालाँकि बहुत जगह कही है कि ये जो भक्ति है, केवल्य की भक्ति, निकेवल्य की भक्ति, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ भी करनी नहीं करनी पड़ती। तो फिर कुछ जीव क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि फिर भैया राम नाम सिमरन भी तो, वो भी तो करनी है।
गुरु महाराज ने कहा है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर हम सुमिरन भी क्यों करते हैं? देखिए उसकी बात अलग है, उसकी विधि ये जो है हमने कई बार इसकी पास्ट में भी चर्चा करी है और आगे भी करेंगे। जो नए जीव है सिर्फ़ वो जीव समझ लें कि जो सिमरन करते हैं ना वो कोई विधि में नहीं आता। ये जो बोला जाता है आधा घंटा, 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा जितना भी आप सहजता से बैठ सकते हो, इसका एक रीज़न है और ये भी ब्रह्मांड तक जब तक दसम द्वार नहीं खुलता। हम सबने पहले भी चर्चा की है कि ये जो साँसों-साँप सिमरन करते हैं ये भी त्रिकुटी और त्रिकुटी आगे क्योंकि श्वास की भी एक रीच है, वहाँ तक श्वास उसके आगे श्वास का भी काम नहीं होता, श्रुति का काम होता है। फिर श्रुति का भी वहाँ काम खत्म हो जाता है। फिर श्रुति के आगे हंस। देखिए, गुरु महाराज ने इतना गहरा ज्ञान दिया है। अब बहुत सारे ज्ञानों में हम सुनते हैं कि अहंकार को नाश करो, अपने अहंकार को गला दो। अहंकार को गला दो तो सबने कहा है, कृष्ण ने भी कहा है गीता में, हर संत ने कहा है, हर गुरु ने कहा है और दुनिया भर में इसकी बात होती है। मैं खत्म, मैं से मुक्ति हो गई, तो हो गए हम परमात्मा। लेकिन बहुत कम ऐसे ज्ञानी हैं, बहुत कम केवल ज्ञानी हैं, जिन्होंने प्रोसेस बताया कि ये कैसे होगा। तो गुरु महाराज ने कहाँ पर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार मतलब जहाँ जीवात्मा है, कहाँ तक उनकी रीच है। फिर शिव ब्रह्म तक मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार वो 5 इंद्रियों के जो 5 जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, गंध ये जो जीवात्मा है, ये भी गल जाती है, मतलब ये भी शरीर उतर जाता है। पहले देखो हंस आया, हमने कई बार चर्चा करी है कैसे बना। हंस आया या चेतना आई, हंस के ऊपर श्रुति की ड्रेस पहन ली, कपड़े पहन लिए, फिर श्रुति के ऊपर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के कपड़े पहन लिए। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के ऊपर फिर ये 5 तत्वों का ये फिजिकल शरीर पहन लिया। तो हम इतनी यात्रा करके आए हैं। इवन पतंजलि में भी कहते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये तो शंकराचार्य ने बताई है, अष्टोकर ने बताई है कि भाई इच्छाएँ छोड़ दो तो फिर मन छूट जाएगा तो आप तो आत्मा हो ही। लेकिन कैसे? ये प्रोसेस कैसे होगा? ये तो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन प्रैक्टिकल जो प्रोसेस है ना, ये गुरु महाराज ने बहुत डिटेल में बताया है। त्रिकुटी से आगे त्रिकुटी तक श्वास चलती है, पवन मन वहाँ खत्म होता है। शिव ब्रह्म के आगे फिर श्रुति चलती है, दशम द्वार तक, फिर वहाँ से आगे हंस चलता है। तो काफ़ी गहरा विज्ञान है, काफ़ी गहरी साइंस है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी इतनी गहरी बात ना करके जब हम खुद अनुभव करते हैं ना, तब हमको एक-एक चीज़ पता पड़ती है कि कौन-सी चीज़ कैसे काम करती है ना? तो गुरु महाराज कहते हैं, "करणी बिनु नाव घट जागे, अखंड उजाला होए बे।" बिना कुछ करने के सहज में प्रेम से शब्द जागृत हो जाता है, नाम जागृत हो जाता है घट में और हमारी जीवात्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। फिर दशम द्वार के बाद अखंड ध्वनि चालू हो जाती है। उस अखंड द्वार में हंस जो है वो एक हो जाता है, लीन हो जाती है। देखिए हम सब देह में हैं, देहध्यास है। बहुत सारे जीव कहते हैं अनाद-अनाद भी हम भैया सुनते हैं, हम भी सुनते हैं या दूसरे टाइप के भी ध्वनियाँ सुनते हैं, नाद बिंदु भी हम सुनते हैं। तो देखो जो देहध्यास है ना वो असली आवाज़ सुन के ही जाती है। असली अखंड ध्वनि जब हम सुनते हैं, उसके बाद ही देहध्यास हमारा छूटने लगता है। बाकी ये सब जो है ना जो ये सब माया की ध्वनियाँ, ब्रह्म की ध्वनियाँ हैं। क्योंकि ब्रह्म का काम है संसार बसाना। माया का काम है, त्रिलोक की जो माया है ना उसका काम है स्वर्गलोक में जीवात्मा को इधर से उधर भगाना। तो उनकी ध्वनियाँ सुन के हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। जैसे ब्रह्म की अगर हम ध्वनि सुनते हैं ना, सोहम की ध्वनि सुनते हैं, ओमकार सुनते हैं, तो माया से मुक्त हो जाएँगे लेकिन ब्रह्म से मुक्त नहीं हो जाएँगे। तो गुरु महाराज कहते हैं अखंड ध्वनि जो होती है, जो दशम द्वार के ऊपर जिंग जिंग के ऊपर जो अनाद नाद होता है, अनहद और अनाद नाद में फ़र्क है। तो जो अखंड ध्वनि आती है, ये सुनते ही हम अभी अपने शरीर से आइडेंटिफ़िकेशन कर लिया है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, मैं मानते हैं। हमारा जो भी नाम है अपने आप को वही मानते हैं। तो इसलिए अहंकार बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब वो हम ध्वनि सुनना स्टार्ट करते हैं तो फ़िज़िकल शरीर से सूक्ष्म में आते हैं मतलब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार वाले जीवात्मा में आते हैं। फिर जब वहाँ भी ध्वनि सुनते हैं तो धीरे-धीरे उससे भी छुटकारा हो जाता है। फिर श्रुति बजती है, मतलब शुद्ध होते जाते हैं हम। शुद्ध हंस कहते हैं ना, शुद्ध आत्मा, तो वो होती कैसे है? फिजिकल शरीर से सूक्ष्म में आते हैं, सूक्ष्म का अनुभव करते हैं, सूक्ष्म से फिर श्रुति का अनुभव होता है,
ऐसे कपड़े उतरते जाते हैं हमारे, हम पीछे होते जाते हैं। फिर श्रुति भी दशम द्वार तक परिवर्तित हो जाती है हंस तक। जो रियल में जिसको नी अक्षर का जो अंश था, ये कभी क्रिएशन की हम बात करेंगे, क्रिएशन कैसे हुई, कभी डीप में बात करेंगे, तब हम समझेंगे कि कैसे हंस आया, हंस ने श्रुति के कपड़े पहने, श्रुत ने फिर मंचित बुद्धि अहंकार के कपड़े पहने, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर लग गया 5 तत्वों का। तो गुरु महाराज कहते हैं अखंड ध्वनि सुनने से एक-एक लेयर उतरता जाता है और तभी हम परम मोक्ष में जाते हैं। और देखिए गुरु महाराज ने बहुत जगह पे 3 भक्तियाँ बताई हैं। भक्तियों को भी अगर मार्ग को ज्ञान मार्ग को भी सारे मार्गों को भी अगर कैटेगराइज़ करेंगे ना तो मोटा-मोटी 3 बताया है। एक हद का मार्ग, हद का ज्ञान, जो भी मूर्ति पूजा या यम, नियम, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, व्रत उपवास हम सब करते हैं। ये सब माया की भक्ति में आते हैं। इनके भी फल मिलते हैं लेकिन माया के फल मिलते हैं। जैसे जो कोई व्रत उपवास रखता है तो उसको नेक्स्ट जन्म में बड़ी अच्छा शरीर मिलता है, निरोगी काया मिलती है। हमने कई बार इसकी चर्चा करते हैं की हुई है। माया के बाद ब्रह्म, बेहद, बेहद मतलब कहते हैं ना साकार निराकार। तो जो निराकार की भक्ति करता है, जो ध्यान करते हैं, जो सोहम ओमकार का ध्यान करते हैं या जो गायत्री मंत्र करते हैं, वो हद से आगे जाते हैं, लेकिन वो उनकी रीच बेहद तक की होती है। बेहद भी मतलब सूक्ष्म भी परम मोक्ष नहीं है। हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता वहाँ भी। तीसरी है सप्त स्वरूप। तो ये जो गुरु महाराज जो भी बात बताते हैं ना कि सप्त स्वरूप में कैसे जाना है, वहाँ रीच कैसी है, वहाँ की रीति कैसी है। तो हद, उसके बाद बेहद और सत्य स्वरूप। तो ये जो भक्ति है, ये जो केवल ज्ञान है, ये जो श्वासोश्वास सिमरन है, नियक्षर है, शंखनाल बंकनाल की यात्रा है, त्रिकुटी से आगे की यात्रा है, ये सत्य स्वरूप में हम जाते हैं। हद को भी क्रॉस करते हैं, बेहद को भी क्रॉस करते हैं। जगत में जो भी भक्ति करता है कितने भी जन्मों में, इन सब के जो बीज हैं, वो संसार में ही होते हैं। हद की इवन इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर दूसरे कंट्री में भी कोई दूसरे-दूसरे धर्मों में जो हैं, तो उनकी जो भक्तियाँ हैं, उनके जो मार्ग है ना, उन मार्गों का जो बीज है वो संसार में ही मिलता है। संसार में ही उनका बीज है और संसार ही उनका रिज़ल्ट आता है, तो संसार में ही घूमते रहते हैं। ऐसे बेहद है सोहम के, सोहम का बीज है वो संसार में जगत में मिलता है। इसी मतलब माया और ब्रह्म की रेडियस में, इनके बॉर्डर में, इनके देश में मिलता है। लेकिन जो केवल का जो बीज होता है ना, जो नियक्षर, वो बाहर से इम्पोर्ट होता है। वो सत्य स्वरूप से, सतगुरु से, माया के देश की चीज़ नहीं है, वो बीज यहाँ मिलता ही नहीं है, वो बाहर से इम्पोर्ट होता है। इसलिए वो सत्ता कहते हैं, सतगुरु वो सत्ता है क्योंकि वो बाहर से इम्पोर्ट होता है और वो सतगुरु के अंदर में वो जागृत होती है। और एक जगह कहते हैं गुरु महाराज, या जग में तो रे बंदा वे बड़बागी, सतगुरु जहां ही पिछाड़या, सतगुरु जहां ही पिछाड़या भे, केस बराबर अंतर नहीं, ज्ञान निज मन कर जाने भे। गुरु महाराज कहते हैं यहाँ जग में, इस जगत में, बांधा वे बड़बागी, वो सब बड़े भाग्यशाली हैं। कौन भाग्यशाली है? बड़े बड़भागी हैं। सतगुरु जहाँ का ही पिछाड़े अबे, जिन्होंने सच्चे सतगुरु को पहचाना है। के इस बराबर अंतर नहीं, जो अपने सतगुरु से एक बाल बराबर भी अंतर नहीं रखते। ज्ञान निज मन कर जाने अबे, जिन्होंने सतगुरु को जो पूर्ण समर्पण कर पाते हैं, जो निज मन दे पाते हैं, जो सतगुरु केवल की बात करते हैं, उनको अगर कोई प्रेम कर पाता है, उनको कोई समर्पण कर पाता है, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमको देखो, कोई क्वेश्चन भी कर सकता है कि भाई हम गुरु से ही प्रेम क्यों करें? हमारे माँ-बाप हैं, हमारे पति-पत्नी है, उनसे प्रेम क्यों नहीं करें? हमारे बच्चों से ऐसा जलता हुआ प्रेम क्यों नहीं करें? इतना अटूट प्रेम सतगुरु से ही क्यों करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। तो देखो गुरु महाराज ने एक एग्जाम्पल दिया है
कि भाई पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, तो रानी जब बच्चा पैदा करती थी, तो वो बच्चा पैदा होते से ही उसकी जो नौकरानियाँ होती थी, जो दाई होती थी, वो दाइयों को दे देती थी पालने के लिए। तो वो दाइयाँ उस बच्चे को पालती थी और अपना दूध पिलाते थे। रानी अपना दूध नहीं पिलाती थी। ऐसा पहले सिस्टम होता था। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो जो दाइयाँ हैं, वो जो नौकरानियाँ हैं, जो सेवक हैं, वो रानी के बच्चे को बड़े प्रेम से पालती हैं, दूध पिलाती हैं, बड़ा करती हैं। लेकिन फिर भी उनके डीप में अंदर में ये एक बात होती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा सगा बेटा नहीं है, ये कितना भी प्रेम कर लो है तो पराया ही, है तो उस रानी का ही। ये बात उसके अंदर हमेशा रहती है, जो कि सत्य है, जो कि फैक्ट है। और रानी क्योंकि इस बच्चे के अंदर डीएनए रानी का ही है, बच्चा भी जब बड़ा होता है तो उसको जब पता पड़ता है, उसकी भी नेचुरल अट्रैक्शन रहती है कि ये मेरी जो है सगी मम्मी है और ये भले इसने पाला है लेकिन ये पालन हमारी मम्मी है। क्योंकि बच्चे के अंदर डीएनए है, एक नेचुरल अट्रैक्शन होती है। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं कि कोई हमारे ये जो हमारे माँ-बाप हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, पति-पत्नी, बच्चे हैं, ये सब काल के दिए हुए रिश्ते हैं। ये सब ज़िम्मेदारी निभानी है, ये सब संसार है, व्यवहार है, ये सब ठीक है। लेकिन अंदर में डीप में कहीं गहराई में हमारी प्यास क्यों नहीं मिटती, क्यों संतुष्टि नहीं मिलती, क्यों सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता? क्योंकि डीप में हमको पता होता है कि ये हमारे सगे नहीं है। ये व्यावहारिक है, ये सब व्यवहार है, ये सब हम कहते हैं कि जो ब्लड रिलेशन है, वही हमारे अपने हैं। या उससे थोड़े और डीप थिंकर होते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे व्यवहार जगत है, जिनसे हमारा लेना-देना है, वो हमारे सगे होते हैं। या कोई-कोई कहते हैं कि हमारे दोस्त बड़े मीठे लगते हैं, हमारे सगे भाई-बहन से हमारे दोस्त अच्छे लगते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं, ये सब झूठे रिश्ते हैं। आपके सारे दोस्त भी झूठे हैं, आपके सारे रिश्ते भी झूठे हैं, क्योंकि मूल डीएनए आपका नहीं है, मूल डीएनए आपका नी अक्षर का है। तो इसलिए काल काल के बच्चे नहीं हैं, हम इस माया और ब्रह्म के बच्चे नहीं हैं, हम असल नी अक्षर के बच्चे हैं। इसलिए कोई कितना भी सुखी और अ, वैभवशाली हो जाए या कोई वैरागी भी हो जाए, जो ब्रह्म भक्ति करते हैं, उनके अंदर से भी सूक्ष्म एक बेचैनी लगी रहती है, क्योंकि मूल डीएनए हमारा नी अक्षर का है। हम इन सब के बच्चे नहीं हैं। हमारे ये व्यवहार जगत के लिए ठीक है, ज़िम्मेदारी हमको पूरी करनी है, सब करना है, लेकिन डीप लेवल में हमको याद रखना है कि हमारा जो सच है, हमारा जो सत्य है, वो असली सत्य का जो रिश्ता है, वो सतगुरु से होता है, वो निअक्षर का ही होता है क्योंकि हम वहीं से आए हैं, हम उनकी पैदाइश हैं, हम हंस हैं। ये तो ऊपर-ऊपर के लेयर्स लग गए तो हमको ये सब करना पड़ता है। शरीर के अपने रिश्ते होते हैं, जीवात्मा के अपने रिश्ते होते हैं, श्रुति के अपने रिश्ते होते हैं, हंस के अपने रिश्ते होते हैं। पर हमारा असली घर है सतलोक, हमारा असली घर है परमात्मा। वहाँ का रिश्ता एक ही होता है, सिर्फ़ सतगुरु। क्योंकि वो डायमेंशन ही अलग है। लेकिन हम नॉर्मल जीव हैं, हम संसारी जीव हैं। हम ऐसे खो जाते हैं, देखो किसी किसी को आप टेनिस खेलने का किसी को शौक होगा, तो टेनिस में क्या करना पड़ता है ना, बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है। सोचने का भी समय नहीं मिलता। और अगर सोचो कोई टेनिस खेलता ही जाए कंटिन्यू, वो गेम इतनी कंटीन्यूअस होती है कि बॉल आता है तो मारना पड़ता है। तो हमारी अवस्था ये है कि ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई टेनिस खेलता है तो 1-2 घंटा टेनिस खेले, फिर ब्रेक करे या छोड़ दे। अगर ऐसे कोई इमेजिन करो कि कोई कंटिन्यूअसली 24 घंटे टेनिस खेल रहा है, उसमें खो गया, तो ये हमारा संसार है ना, ये एक टेनिस गेम की तरह है। उस वाले टेनिस में हमको याद आता है, हम थक जाते हैं, चलो 2 घंटे हो गए, अभी रेस्ट करते हैं, अभी चाय पीते हैं। लेकिन ये संसार जो है ना, इसमें हम ये ऐसी गेम है टेनिस की तरह, दूसरा कुछ हमको मतलब बियॉन्ड की बात हमारे थिंकिंग में आती नहीं है। हम इतने उलझ गए हैं, अपने-अपने रिश्तों में, धंधों में, नौकरियों में, बच्चों की शादी करनी है, पैसा कमाना है। इस सब में हम इतना उलझ गए हैं, इतना हम बिज़ी हो गए हैं, असल बात सोचने का हमको समय ही नहीं मिलता। जैसे टेनिस में हमको सोचने का समय नहीं मिलता कि हमको अभी घर जाना है, अभी गेम को स्टॉप करते हैं। वैसे ही संसार में भी गेम चल रही है। ये सब गेम ही है, एक साइकोलॉजिकल गेम है। हम स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल की बात ही हम सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते या सरेंडर नहीं कर पाते। हम साइकोलॉजिकल इतने अटक गए हैं। सुबह से देखो ना हम करते क्या हैं?
घर के घर के काम, धंधों के काम, नौकरियों के काम, सास-बहू के लफड़े, बच्चों की किर-किर, ऐसा ही हमारा समय नष्ट हो रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो कभी खत्म नहीं होती। इसके बियॉन्ड, इसको छोड़ के, इससे ब्रेक लेके, ये तो गुरु महाराज बातें बता रहे हैं 300 साल पहले जब लोग ब्रेक लेते थे एटलीस्ट, आज के समय में कोई ब्रेक भी नहीं लेता। आप लोगों में कितने लोग, सोचो कभी फ्री मोबाइल-वोबाइल नीचे रख के टेरेस पे जाके चाँद को देखा है, आकाश में देखा है, चिंतन मनन किया है कभी? कभी अकेले बैठे हो अपने साथ? कभी सोचते हो कि दुनिया कैसे चल रही है, कौन चलाने वाला है, ये पूरी कायनात कैसे चल रही है? हार्डली कोई होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल गेम है, हम फँस गए इसमें। कंटिन्यूअसली बॉल आता है, सुबह हमारी आँख खुली, माया जो है वो, मन हमारा एक बॉल फेंक देता है। चलो अभी नाश्ता बनाना है, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड दुकान पे जाएगा उसके लिए खाना बनाना है। जेंट्स लोग सोचेंगे चलो नहाने जाओ, दुकान खोलने का टाइम हो गया है, ऑफ़िस जाना है, आज ये काम करेंगे। बहुत लोग तो बाथरूम में मोबाइल ले जाते हैं। अरे भाई! बाथरूम में आप मोबाइल ले जा रहे हो, एटलीस्ट वहाँ तो फ्री बैठो 10-15 मिनट। जितना हो सके वहाँ ही पहले तो एक चिंतन होता था बेसिक, और वहाँ भी मोबाइल घुसेड़ दे रहे हो, तो आप फ्री कब हो? हम सब बिज़ी हो गए, साइकोलॉजिकल गेम में हम अटैच हो गए, फँस गए, अरेस्ट हो गए। इससे ब्रेक करना है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये डीएनए और मूल डीएनए में फ़र्क है। हमारा मूल डीएनए जो है, वो सत्व स्वरूप का है। इसलिए हम चाहे हमको माया कितना भी दूध पिलाए, माया कितना भी पालन-पोषण करे, कितना पैसा दे, गोल्ड दे, खाना खिलाए, कितने में अमीर हो, अंदर में सुकून नहीं मिलता। अगर सोचो अंदर में सुकून मिल जाए ना, तो हम तो ये सत्संग भी नहीं करें, हम तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएँ कि छोड़ो क्या करना है मुक्ति-वुक्ति, हम तो यहीं खुश हैं। लेकिन अंदर से हमसे बेचैन हैं। इसलिए अभी आप 200 250 जितने भी लोग हो, आप अभी समय निकाल के सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि अंदर से बेचैन है। हम सब क्या करना चाहते हैं? अंदर से अपनी बेचैनी तो खत्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा चिंतन-मनन करें, समय से, अपने शेड्यूल से, अपने चक्र से बाहर आएँ, इसको ब्रेक करें। कभी-कभार इस दिन फिक्स कर लें कि संडे को या किसी भी दिन को 1 घंटा मोबाइल नीचे रख के टेरेस पे जाके चाँद को निहारें, आकाश को निहारें, तारों को देखें, चिंतन-मनन करें थोड़ा, रिलैक्स हो जाएँ। घर की चिंता घर पे ही छोड़ दो। घर की चिंता को छोड़ के परमात्मा का चिंतन करो कि असल में हम हैं कौन? क्या हम शरीर हैं? फिर शरीर छूटने के बाद कैसे जीवात्मा ट्रैवल करती है? कि हम जीवात्मा हैं। जीवात्मा तो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, उसको चलाने वाला कौन है? इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ से आती है? ये सब चीज़ों पे चिंतन-मनन करो, और कुछ समझ में नहीं आया तो आँख बंद करके बैठ जाओ। लोग कहते हैं कि भैया फिर हम विचार नहीं करें। जैसे हम कहते हैं सहज, जो सहज होता है उसको होने दो, सहज होने दो। अरे भाई विचार करो, विचार और चिंतन में फ़र्क होता है। और मोस्टली जो विचार होते हैं ना वो बेसिक ही होते हैं, वो सहज ही होते हैं। वो आएँगे जाएँगे, लेकिन हम लोग, क्योंकि हमको करता हुआ होता है, हम लोग एक्सट्रीम में जाके विचार करते हैं हर चीज़ में। तो जब एक्सट्रीम में जाके विचार करते हैं ना, तो फिर हम तन्मयकार हो जाते हैं। फिर तन्मयकार होने से संसारी जितनी भी गंदगियाँ हैं, जितनी भी जो भी कचरा है हमारे मन में, वो घुस जाता है। फिर गुरु को मेहनत करनी पड़ती है वहाँ से निकालने के लिए। इसलिए सहज रहना है, और एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे चिंतन मनन करना है। और जो ज्ञान हमको, ऐसे गुरु को ढूँढो जो नाम जागृत करते हो, असली बात को समझो। और बातें करना तो आसान है, कोई भी देखो आज सतगुरु बनना कितना आसान है। 2-4 कृष्ण की गीता स्टडी करो, 2-4 ये मंत्र जो है वो रट लो, अष्टवक्र की गीता पढ़ो और ज्ञान देने बैठ जाओ। 2-4 शिष्य तो मिलते ही हैं हर किसी को। रात को कोई चोर भी अगर चोरी करने निकलता है ना, उसको भी दूसरे चोर शिष्य मिलते ही हैं। तो गुरु बनना इन्फॉर्मेशन की दुनिया में बड़ा आसान है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन वाला ज्ञान दे वो गुरु नहीं है। शब्द जागृत जो करे वो सतगुरु है। चाहे वो ज्ञान दे चाहे ना दे। ठीक है? तो अभी समय हो गया है। अभी अगर किसी का लाइव क्वेश्चन होंगे तो हम यहाँ पे सवाल लेते हैं, और आगे के जो पद विभाग हैं, पद हैं, हम आगे कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है? किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
मोहन माटा, इंदौर से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम। भैया मेरा सवाल था, जी। जैसे सत्य की बात हो रही है। जी। पृथ्वी बहुत बड़ी है, हमारा देश बहुत छोटा है, हमारे से भी बड़े देश पड़े हुए हैं, रूस है, अमेरिका है। तो अध्यात्म का केंद्र तो सिर्फ इसी को माना जाए ना, भारत को। अभी पाकिस्तान में से जैसे हम आए, हमारी पाकिस्तान में भी बात होती है। ये 108 और 1008 वाले गुरु वहाँ बहुत सारे हैं, उन्होंने घेर रखा है लोगों को। सिर्फ सत्य की बात इसी टुकड़े पे होती है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो आपने कहा कि पृथ्वी बहुत बड़ी है। मैं बताऊँ, पृथ्वी बहुत छोटी है। नासा ने 1970s में एक वोयेजर 1, वोयेजर 2 भेजा था। वो काफ़ी बिलियंस किलोमीटर की यात्रा पे आगे चले गए हैं। 1991 में वोयेजर 1 ने एक फ़ोटो भेजी थी। गूगल पे आप वो फ़ोटो देखना हमारी धरती की, बिल्कुल बिंदु, बिल्कुल एक पॉइंट है। जिस धरती पे हम रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, मरते हैं, धंधे करते हैं, दुनियादारी करते हैं। वो धरती कितनी छोटी है। आज तक जितने भी लोग पैदा हुए, जितना हमको ज्ञात हिस्ट्री पता है, मॉडर्न हिस्ट्री या पुरानी हिस्ट्री, जो भी पैदा हुए, मरे, सब इसी धरती पे। और धरती कितनी छोटी है, बिल्कुल एक पॉइंट आपको दिखेगी। और अभी अगर फ़ोटो भेजेगा, अभी तो 24 साल, 34 साल और हो गए, तो अभी तो वो स्पेस में दिखेगी नहीं। तो स्पेस, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हमारी धरती बहुत छोटी है। आपने कहा कि दूसरे देशों में ज्ञान क्यों नहीं है, उसको यहीं क्यों पैदा होता है? जैसे आपने पाकिस्तान की बात कही। देखिए, ये जो पूरी पृथ्वी है ना, इसको भारत खंड कहते हैं। हम समझते हैं कि भारत खंड मतलब हमारा सिर्फ़ इंडिया, या पहले जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हुआ करता था। स्पेस में और भी धरतियाँ हैं, और भी लाइफ़ है, और जगह भी लाइफ़ है, जिसको एलियंस कहते हैं हम दूसरी भाषा में, साइंटिफ़िक भाषा में। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग खंड हैं, या हमारी पृथ्वी की तरह दूसरी पृथ्वियाँ भी हैं, हमारे गैलेक्सी में या गैलेक्सी के बाहर भी। मोक्ष के लिए भारत खंड आना पड़ेगा, तो ये जो हमारी पूरी जो पृथ्वी है, जिसको हम अर्थ कहते हैं, ये पूरा भारत खंड है। तो गैलेक्सी में किसी को भी अगर मोक्ष चाहिए, इस ब्रह्मांड से बाहर जाना है, तो उसको धरती पे आना पड़ेगा। अमेरिका में या जापान में इंडिया आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये अमेरिका, जापान, पूरी दुनिया ही हमारा भारत खंड है। इस धरती पे आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि इस धरती पे जो हमारा जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर में जो है, इसको यूज़ करके, ये शरीर कुछ इस तरीके से बना है, इसको भाव करने की फ्रीडम है। इस मनुष्य तन को यूज़ करके हम मोक्ष मार्ग में, उस मार्ग में, रास्ते में, उस रास्ते में जा सकते हैं। बाकी जो दूसरे जो खंड हैं, जहाँ एलियंस रहते हैं, जहाँ दूसरे प्राणी रहते हैं, दूसरी धरतियाँ हैं, वहाँ पे मोक्ष में नहीं जा सकते। पृथ्वी पे आना पड़ेगा, ऐसे हम कह सकते हैं। और मोक्ष मार्ग, जैसे हमने अभी चर्चा करी, गुरु से मिलता है। गुरु से जब नाव जागृत होता है, तब मोक्ष में हम एक्चुअल में हम यात्रा करते हैं। तब उस असल परमात्मा, वो असल सत्य मिलता है। ये कह सकते हैं कि अभी दुनिया इतनी छोटी होती जा रही है, और विज्ञान विज्ञान स्थूल जो भौतिक विज्ञान है, उसने बहुत तरक्की कर ली। और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे अभी ज्ञान नहीं दिखता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञानी वहाँ पे नहीं है, या पहले नहीं थे। ज्ञानी कहीं भी पैदा हो सकते हैं, ज्ञानी कहीं भी ज्ञान दे सकते हैं, जहाँ उनके पिछले जन्मों के जीव ज़्यादा हो। तो अब धरती का भी इतिहास देखेंगे कि इंडिया भी पहले अफ्रीका का पार्ट था, अफ्रीका से कट के अभी हिमालय और समुद्र के बीच में हम आ गए। तो जो थ्योरी ऑफ डार्विन है, आरएन जिसको कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, सेपियन सेपियन, अगर अगर इस डीप में जाएँगे तो एक लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, शॉर्टकट में लेते हैं। तो हम भी, मतलब हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ नहीं, हम भी अफ्रीका से आए हैं।
तो ज्ञानी कहीं भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन इस समय हम जिसको इंडिया, भारत कहते हैं, इस समय मतलब लास्ट 1000 ईयर से या 2000 सालों से ज्ञानी इस एरिया में ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। जैसे अभी हिंदुस्तान की बात करेंगे ना, तो राजस्थान में केवल ज्ञानी उस समय उस जगह पे ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे क्यों होता है? उनके जीव कर्मों के हिसाब से जहाँ पैदा होते हैं, और ईस्टर्न कंट्री में भाव डेवलप होते-होते स्पिरिचुअल का ज़्यादा हुआ, और जिनको साइंस या जो जितनी देखो साइंस डेवलप होगी, जितना भौतिक विज्ञान डेवलप होगा, उतने लोग ज़्यादा जड़ बनते जाएँगे। तो एक इवोल्यूशन के हिसाब से कैटेगराइज़ होती गई कि विज्ञान वेस्ट में गया और स्पिरिचुअलिज़्म ईस्ट में आ गया। ये नेचुरली हो गया, ये किसी ने किया नहीं है। अभी ज़्यादातर ज्ञानी ईस्ट में हैं और ज़्यादातर संसारी वेस्ट में हैं। ये नेचुरली हो गया है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन चाइना में भी बहुत सारे केवल ज्ञानी हो गए। ताओ जो थे, अगर ताओ का आप ज्ञान पढ़ेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि कबीर को मैं पढ़ रहा हूँ। और भी बहुत सारे ज्ञानी हो गए, कोरिया में हो गए, जापान में हो गए, हमारे हिंदुस्तान में हो गए, राजस्थान में हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, आपके एमपी में हो गए, वेस्ट में भी हो गए, लेकिन बहुत कम, क्योंकि नेचुरली स्पिरिचुअलिज्म वाले दूसरे कर्मों की रीजन की वजह से सब ईस्ट में पैदा हो गए लेन-देन के हिसाब से। और जो नास्तिक, जितना साइंस डेवलप होता गया, लोग नास्तिक नास्तिक बनते गए, वो वेस्ट में चले गए। तो ये तो हो गई कैटेगरी। लेकिन ज्ञानी हर समय हर जगह मौजूद होते हैं, केवल ज्ञानी। और केवल ज्ञानी जहाँ होते हैं, केवल ज्ञानी के हाजिरी से निरक्षर उन जीवों के अंदर जागृत होते हैं। अभी समझो कोई रशिया में है, तो रशिया में तो उनको गुरु महाराज की तो वो भाषा समझेंगे नहीं, ना ही संस्कृत भाषा समझेंगे। लेकिन वहाँ पे केवल ज्ञानी चला गया, और केवल ज्ञानी के प्रेज़ेंस से उनके अंदर शब्द जागृत हो जाएगा, तो उनकी भी यात्रा चलेगी। तो उससे ज़रूरी नहीं है कि वो हम जैसा सत्संग करे या हम जैसी सत्संग सुने, क्योंकि गुरु है, गुरु के प्रेज़ेंस से उनके अंदर शब्द जागृत हो गया है। वो दूसरे वर्ड्स यूज़ करेंगे, हम उनको निरक्षर कहते हैं, वो दूसरा वर्ड बोलेंगे, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज होगी। और ये जैसे ताओ ने भी 52 अक्षरों के बाहर जिसको बयान नहीं कर सकते, ताओ ने भी कुछ उसने चाइनीज़ भाषा में कुछ शब्द यूज़ किया है। तो ऐसे अपने-अपने देश में अपनी-अपनी भाषा में ज्ञानी बताते हैं, लेकिन वो ज्ञान ऐसा ही होता है। उनकी यात्रा चालू होती है, एक-एक स्थान क्लियर होता है, क्योंकि फिज़िकल शरीर अलग है, फिज़िकल शरीर, देश अलग है, भाषाएँ अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन सत्य तो एक ही है, विज्ञान तो सबके अंदर एक ही है, तो तरीका, वो प्रोसेस भी एक ही है। तो हम जिसको ध्वनि कहते हैं, अखंड ध्वनि कहते हैं, फिर वो रशिया में और कुछ नाम देंगे, लेकिन वो अखंड ध्वनि भी यही सुनेंगे, जो अभी आप सुनते हो। तो सत्य सत्य ज्ञान जो होता है, जो क्योंकि वो विज्ञान होता है, सत्य ज्ञान, विज्ञान पूरी कायनात में एक ही रहता है, सेम ही रहता है। बाकी शब्द बदलेंगे, समय बदलेंगे, समझाने का तरीका बदलेगा, और चीज़ें बदलती जाएगी। और एक मैं आगे ये बात कहता हूँ कि केवल ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए सिर्फ़ सतगुरु चाहिए, निरक्षर चाहिए। और वो सतगुरु डिसाइड करते हैं कि वो जो प्रोसेस है, वो जो चेतना की यात्रा है, वो राम नाम सिमरन करके आगे बढ़ानी है या दूसरा प्रोसेस से आगे बढ़ानी है। मेन गुरुओं का लक्ष्य होता है शब्द जागृत करके उनकी यात्रा कराना। कंठ स्थान, पहले स्थान से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, नाभि स्थान, मेन होती है ये यात्रा। लेकिन कलयुग में, क्योंकि राम नाम भी पावरफुल मंत्र है, करत शब्द कहते हैं, ये कर्मों को काटता है। क्योंकि कलयुग में बहुत सारे कर्म सबके भारी हैं, तो कर्मों को काटने के लिए राम नाम सिमरन करना थोड़ा आसान बन जाता है। आसानी से कर्म करते हैं और जीव की यात्रा आगे बढ़ती है। लेकिन सोचो 10,000 साल पहले अगर केवल ज्ञानी कोई होगा, तो उसने भी यही निरक्षर का ज्ञान दिया होगा, यही सत्य शब्द जागृत किया होगा, यही शंखनाल बंकनाल से यात्रा कराई होगी। लेकिन क्योंकि उस समय जीव सरल था, कर्म नहीं थे, तो हो सकता है उस समय राम नाम उसने ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की हो, उसने और कुछ करवाया हो। जिसे रंकार मक्कार कहते हैं या ओम सोम बोलते हैं। राम नाम जब सिमरन करते हैं तो क्या करते हैं? श्वासों का घर्षण होता है ना, जो अंदर हम श्वास लेते हैं उसको सोहम कहते हैं। जो श्वास बाहर छोड़ते हैं उसको ओमकार कहते हैं। तो मेन चीज़ है, गुरु महाराज ने कहा है, ओहम, सोहम और अजप्पा, ये आपस में घर्षण करनी चाहिए, और ररंकार, मक्कार।
इससे निरंकार मकार पैदा होता है। और अगर सतगुरु है, चेतना है, निअक्षर है, तो छठवीं चीज निअक्षर। इन ये जब 6 चीजें मिलती हैं, तब निअक्षर जो है प्रकट होता है। तो वो सतगुरु को हाथ में होता है, वो केवल ज्ञानी के हाथ में होता है कि क्या तरीका यूज़ करना है, कैसे प्रोसेस कराना है, कैसे इनको स्पीड से डेवलपमेंट करनी है। मेन उद्देश्य होता है मोक्ष। असली उद्देश्य होता है कि इसको यात्रा करा के संसार, माया और ब्रह्म के परे ले जाना। तो हो सकता है रशिया में अगर 10,000 साल पहले हालाँकि रशियन का इतनी हिस्ट्री नहीं है, या जापानी, कोरिया की हिस्ट्री नहीं है, अमेरिका की तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिका तो नया-नया है। लेकिन समझो, हाइपोथेटिकली सोचो कि 10,000 साल पहले अमेरिका में कोई होगा और केवल ज्ञानी पैदा हो गया वहाँ पे। तो हो सकता है राम नाम वहाँ पे यूज़ नहीं किया हो। निअक्षर की विद्धि, निअक्षर की यात्रा तो यही हो, लेकिन दूसरी कोई प्रोसेस या दूसरी कोई विधि यूज़ की हो, क्योंकि ये विद्या भी सभी सारी, ये मंत्र भी है, ये भी 52 अक्षरों का है। तो वो गुरु की अपनी-अपनी एक क्रिएटिविटी, अपनी-अपनी गुरु का एक तरीका होता है। लेकिन जिसमें सत्य होता है, जिसमें निअक्षर की सत्ता होती है, वो कंपल्सरी है। वही केवल ज्ञानी जिस देश में पैदा होते हैं, वो अपनी सत्ता से उन जीवों को, अपने जो उनके जीव होते हैं और नए जीवों के अंदर केवल का बीज डाल के, पुराने जीवों की यात्रा आगे बढ़ा के, बहुतों का दशम द्वार खोल के, फिर वो शरीर जब छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट साइकिल में आते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। तो आपने पाकिस्तान कहा, पाकिस्तान भी इंडिया के नज़दीकी है, पहले तो एक ही था। तो पूरी पृथ्वी ही भारत खंड है। ज्ञानी जो होते हैं ना, ज्ञानियों के लिए स्पेस एंड टाइम महत्व नहीं करता। ज्ञानियों के लिए कोई ज्योग्राफिकली डिस्टेंस इतना इम्पोर्टेंस, इतने महत्व नहीं रखता, क्योंकि ये चेतना की बात है, शब्द जागृत चेतना से होता है। अगर कोई पाकिस्तान में है और किसी केवल ज्ञानी को अगर केवल का बीज डालना है, तो वो हिंदुस्तान में बैठे-बैठे डाल देता है। हम सब ने ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है। तो ये सत्य ऐसा है, ये विज्ञान ऐसा है। यूट्यूब पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन, ज्ञान मिलता है, केवल का बीज उत्पन्न नहीं होता है। ये हो सकता है कि कोई खोजी हो, लेकिन क्योंकि हो सकता है वो नर्क गति से आया हो, या उसको गुरु दोष लगा हो पहले, तो उसको गुरु ना मिले, लेकिन इस जन्म में उसकी प्यास बढ़ जाए, तो वो ज्ञान सुने तो उतना बेनिफिट होता है। किसी भी देश में अगर है, कोई कोरियन है, कोई चाइनीज़ है, अफ्रीकन है, यूरोपियन है, तो उसके अंदर प्यास अपनी उजागर कर सकता है। तो उस प्यास से क्या हुआ कि उसको नेक्स्ट जन्म में गुरु जल्दी मिलेगा, सत्य ज्ञान जल्दी मिलेगा। लेकिन मोक्ष जो है, केवल का ज्ञान जो है, वो तो उस ज्ञानी के पास से ही मिलेगा। और वो ज्ञानी अगर किसी को मिल गया है, तो बड़े भाग्यशाली हैं, जैसे अभी गुरु महाराज ने हमको बताया। अगर जिनको ऐसा सतगुरु नहीं मिला है, जैसे आपने कहा कि आपके रिलेटिव पाकिस्तान में है, तो उनको कहिए कि ऐसे गुरु की तलाश करें, जिनसे शब्द जागृत होता है। ऐसा ही अपना जीवन नहीं खपाना है। भले तलाश करते-करते जीवन खत्म हो जाए, लेकिन जो तलाश करेंगे ना, उस तलाश में भी उनके ऐसे भाव बनेंगे, ऐसे उनके कर्म बनेंगे, उनकी साइकिल, उनकी यात्रा एटलीस्ट चालू हो जाएगी। हम सब जहाँ हैं, वहाँ नहीं रुकना नहीं है। हम सब की अलग-अलग मनोदशा है, अलग-अलग कर्म है, अलग-अलग सिचुएशन है, अलग-अलग स्थिति है। कोई तो दशम द्वार के ऊपर स्थित प्रज्ञा हो गई है, जो वहाँ पे स्थिर हो गया, जिसकी सत्ता समाधि लग गई है। किसी-किसी जीव की यात्रा चालू है। कोई-कोई सिमरन करता है, लेकिन अभी निअक्षर जागृत नहीं हुआ। कोई-कोई तो सिमरन में अभी आया भी नहीं। कोई जीव तो अभी ढूँढ रहे हैं। तो ये सब ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोष उसको है जो जहाँ है वहीं बैठ गया। वो संसार में उलझ के बैठ गया, अपनी यात्रा आगे नहीं बढ़ाई। हमको चुप नहीं बैठना है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा वो पहला धर्म है कि हम जिस चेतना पैदा होते हैं, उस चेतना से हमको आगे बढ़ना है, उस लेवल से आगे बढ़ना है। तो हमको आगे बढ़ते रहना है। तो जो भी जहाँ भी है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। जिनको सतगुरु नहीं मिले हैं, वो चुप नहीं बैठे, अपने सतगुरु की तलाश करें। हो सकता है पाकिस्तान में उनको कहीं बैठे-बैठे केवल ज्ञानी मिल जाए, जो शब्द जागृत करते हैं। आप उनको सिर्फ इतना समझाएँ कि तलाश जारी रखें। अपने अंदर वो प्यास, वो आग जलाए रखें। ये आग को बुझने ना दें। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष चमतानी जयपुर से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए।
मनीष चमतानी जयपुर से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम। भैया भैया हाँ। डर और विश्वास में क्या फर्क है? डर और विश्वास में क्या फर्क है? हेलो। देखिए जैसे, हाँ मनीष भाई, इतना ही क्वेश्चन है या आगे भी है? भैया बस डर और विश्वास में कहीं ना कहीं कुछ एक थिन लाइन है जो विश्वास को डर की तरफ ले जाती है या फिर थोड़ा डर को विश्वास की तरफ ले जाती है, तो इसमें कैसे डिफरेंस करें और इसमें क्या फर्क है? देखिए डर, जैसे हमने अभी चर्चा करी कि हम प्लेन में कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो सबकॉन्शियसली हमको पता होता है कि ये एयरलाइन है, जो पायलट हैं उनको लाइसेंस आसानी से नहीं मिलते, बड़ी ट्रेनिंग के बाद इनको लाइसेंस मिलता है। और ये जो पायलट है, इनको शराब पीना अलाउ नहीं है, मतलब बहुत ट्रेंड होते हैं, हमको ऐसा सबकॉन्शियसली विश्वास होता है, तो हम बिना डरे फ्लाइट में बैठ जाते हैं, है ना? और अगर किसी के माइंड में डाल दो कि भाई ये जो पायलट है ये तो दारू पी के आया है, या ये जो पायलट है ये पास्ट में 2-3 एक्सीडेंट कर चुका है, या ये इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वगैरह वगैरह, एग्जाम्पल तो आप कुछ भी कर सकते हो। उनके अंदर डाउट डाल दो, विश्वास को तोड़ दो, तो उसके अंदर डर पैदा होगा। तो जो थिन लाइन आप कह रहे हैं ना, जहां हमारा विश्वास टूट जाता है, वहां भय, वहां डर पैदा हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान भी है और ये अज्ञान भी है, क्योंकि बहुत बार हम, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चीज है, और साइकोलॉजिकल चीज है मतलब किसी के अंदर भी हम, जैसे अगर कोई पायलट का एग्जांपल है, तो कोई नौसिखिए पायलट को ही बिठा दें और झूठी बात बोल दे कि ये तो पायलट एक्सपीरियंस्ड है, तो साइकोलॉजिकली भी उसका डर उतर जाएगा, क्योंकि डर जो है पूरा साइकोलॉजिकल होता है। उसके अंदर विश्वास बिठा देना, या कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर है, एक्सपीरियंस पायलट है, और उसके बारे में ऐसी साइकोलॉजी करे कि पैसेंजर को बताएं कि ये एक्सपीरियंस नहीं है, तो बात होती है कि जहाँ विश्वास होता है वहां हमारा डर निकल जाता है, और जहाँ विश्वास टूट जाता है वहां डर पैदा हो जाता है। और विश्वास हो या डर हो, दोनों ही साइकोलॉजिकल है, दोनों को अदला बदली कर सकते हैं, दोनों को जो है परसेंटेज वाइज कर सकते हैं। अगर किसी पे पूर्ण विश्वास नहीं है, तो जितनी परसेंटेज में कम विश्वास है उतना डर ज्यादा लगेगा, अगर पूर्ण विश्वास है तो डर जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल है, माइंड गेम है। तो हम किसी का भी विश्वास तोड़ भी सकते हैं और किसी को विश्वास दिला भी सकते हैं, क्योंकि ये मन की अंदर की बात है। लेकिन दोनों से परे की चीज होती है श्रद्धा, क्योंकि विश्वास जो होता है ना वो नकली होता है, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मानसिक होता है, और मानसिक चीजें बिठा भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। देखो किसी को संसार में भी ऐसे होता है ना, हम किसी का विश्वास भी तोड़ भी सकते हैं और विश्वास बना भी सकते हैं। 2-4 झूठ-मूठ बोल दिए तो सामने वाले को विश्वास आ जाता है किसी बात पे। तो या जैसे बच्चे होते हैं, अगर अध्यात्म की बात करें, माँ-बाप बच्चों को विश्वास दिलाते हैं कि ये गुरु सही है, ये हमारा कुल गुरु है, इसकी भक्ति करो। तो बच्चे विश्वास तो करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं करते। तो डर और विश्वास दोनों साइकोलॉजिकल है, दोनों अदला-बदली कर सकते हैं, दोनों को कम-ज़्यादा कर सकते हैं, दोनों ही झूठे हैं, दोनों ही टेम्परेरी है। विश्वास भी झूठा है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भैया विश्वास नहीं करें। अरे भाई, विश्वास का मतलब होता है कि हमने अंधविश्वास, विश्वास मतलब अंधविश्वास होता है। लोग कहते हैं कि भैया विश्वास अलग है, अंधविश्वास होता है। विश्वास का मतलब ही है अंधविश्वास। श्रद्धा बड़ी अलग बात है। एक्चुअल जिसको विश्वास हम कहते हैं ना, वो होता है श्रद्धा। क्योंकि हम किसी के भी कहने से किसी की भी बात मान लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं।
और अंधविश्वास तो और भी दो नीचे लेवल गिर गए तो अंधविश्वास हो जाता है, बट कैटेगरी सेम ही है। तो विश्वास और डर एक ही मन, एक ही साइकोलॉजी की बात है, सिर्फ कम ज़्यादा परसेंटेज की बात होती है। आप वो बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। लेकिन बात होती है श्रद्धा की। किसी बच्चे को माँ-बाप कहते हैं कि ये बड़ा हमारा कुलगुरु है, बड़ा ज्ञानी है, इसकी पूजा-पाठ करने से, इसमें विश्वास रखने से जो है मन को शांति मिलती है। फिर बच्चा विश्वास कर लेता है। किसी भी मंदिर में या किसी भी इसमें उनके साथ माँ-बाप के साथ जाता है, गुरु को फ़ॉलो करता है कि ये हमारा कुलगुरु है तो इसको फ़ॉलो करो, मन को शांति मिलती है। लेकिन बच्चा जब देखता है कि भाई मेरे माँ-बाप के मन को शांति नहीं है, माँ-बाप पूरे दिन आपस में झगड़ा करने में लगे हैं, तो बच्चे को डाउट क्रिएट होता है। वहाँ बच्चे का विश्वास टूटता है। कहने का मतलब जहाँ विश्वास होता है ना, वो टूट भी सकता है। तो जो चीज़ टूटे वो विश्वास हो ही नहीं सकती। तो विश्वास भी टेम्पररी है, डर भी टेम्पररी है। दोनों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं श्रद्धा की। श्रद्धा ऐसी बात होती है कि श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा ऐसे ही नहीं आती। श्रद्धा बड़े प्रोसेस, बड़े बड़ी आग से गुज़र के आती है। हम चर्चा करते हैं ना कि गुरु से सवाल करो, गुरु को फँसाओ, गुरु से ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करो जैसे गुरु को जवाब नहीं हो। गुरु से पूरे लॉजिकल क्वेश्चन करो, जो भी आपके मन में दुविधा है सब पूछो। उस अग्नि से, उस प्रोसेस से होने के बाद जब आपके मन के सवाल खत्म हो जाएँगे, तब सहज ही श्रद्धा पैदा होगी। तब नेचुरली प्रेम, नेचुरली श्रद्धा आएगी। वो श्रद्धा आपके मन से एक बार श्रद्धा आ गई तो वो फिर टेम्पररी नहीं होती, वो फिर आपके मन से कोई तोड़ नहीं सकता। जैसे अगर अभी प्लेन की बात करें, पायलट आ गया और किसी ने अनाउंस किया कि पायलट जो है शराब पी के चला रहा है या इसका हिस्ट्री खराब है, इसने पास्ट में बड़े एक्सपीरियंस है, इसने एक्सीडेंट किए हैं, तो एक डर बैठ जाएगा सबके अंदर। साइकोलॉजी अपने पैसेंजर के साथ साइकोलॉजी खेली। अगर वो पैसेंजर जानता है पायलट को और एक्सपीरियंस से गया गुजरा है, उसके साथ बहुत बार यात्रा की है, तो कोई कितना भी उसको बोले कि ये पायलट खराब है, इसको प्लेन उड़ाना नहीं आता, फिर भी वो श्रद्धा हिलेगी नहीं। तो एक होता है डर, विश्वास और श्रद्धा, तीनों अलग-अलग बातें हैं। विश्वास और डर ये एक ही तल की बात होती है और दोनों ही झूठे होते हैं, दोनों ही टेम्पररी होते हैं, दोनों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी के भी आप डर को विश्वास में बदल सकते हो, किसी के भी विश्वास को डर में बदल सकते हो। लेकिन श्रद्धा बिल्कुल अलग चीज़ होती है। श्रद्धा होता है प्रेम, जिसकी हम सतगुरु प्रेम की अभी बात की। एक बार श्रद्धा आ जाती है मतलब हमने बड़ा रिसर्च करके, जान के, मान के नहीं। जैसे बच्चे को माँ-बाप ने बोला कि इस गुरु को मानो, तो बच्चे ने मान लिया। तो मानी हुई चीज़ टेम्पररी होती है, मानी हुई चीज़ डिलीट हो सकती है, मानी हुई चीज़ कभी न कभी उसका उसके ऑपोज़िट में जा सकते हैं। दूसरी बात होती है जानना। अगर हमने खोज की, अगर बच्चे ने खोज की, बच्चे ने खुद अनुभव किया, खुद एक्सपीरियंस किया कि इस गुरु के पास जाने से वाक़ई मन की शांति मिलती है, फिर उस बच्चे की श्रद्धा को हिला नहीं सकता। तो मेरे पास जीव आते हैं, कहते हैं कि भैया हमारा पहले एक गुरु के ऊपर विश्वास था, अभी हमने देखा कि गुरु तो जेल में चला गया, गुरु ने तो बहुत गलत-गलत काम किए। तो मैं कहता हूँ भाई, अगर आपका विश्वास टूट गया तो वो आपका विश्वास कभी था ही नहीं। वो आपका विश्वास कंडीशनल था और कंडीशन क्या थी कि गुरु जेल नहीं जाना चाहिए। जैसे ही गुरु जेल चला गया आपका विश्वास टूट गया, मतलब वो कंडीशन अप्लाई था। मतलब आपका गुरु भले अध्यात्म में हो नहीं हो, लेकिन आप भी अध्यात्म में नहीं थे। ये सिर्फ विश्वास की बात हो रही थी, साइकोलॉजिकल गेम थी। यही बात गुरु महाराज कह रहे हैं कि सारी माया की और ब्रह्म की सब बातें झूठी हैं। बात है असली प्रेम की। जिसको अपने सतगुरु से प्रेम होगा ना, गुरु चाहे जेल में जाए, चाहे वो परमात्मा भी आके कहे कि ये तेरा सतगुरु झूठा है, फिर वो मन से उसका जो अचेतन मन है, जिसको निजमन कहते हैं गुरु महाराज, उसका निजमन नहीं हिलता। क्योंकि लंबे प्रोसेस के बाद वो चीज आती है, बड़ी रिसर्च के बाद वो आती है। जहां लॉजिक माइंड खत्म होता है, वहां श्रद्धा प्रेम पैदा होता है। तो वो श्रद्धा को कोई डगमगा नहीं सकता। वो होती है असल श्रद्धा। वही है असली बात, वही है सत्य की बात, वही है परमात्मा की बात, वही है मोक्ष की बात। क्योंकि गुरु अगर जेल में जाता है तो
वो गुरु के अपने कर्म हैं। पास्ट जीवन में गुरु ने ऐसे कर्म किए थे कि उसको यश नाम भी मिला और अभी जेल पे गया। हम दूसरों को जज करने बैठते हैं, हम गुरु को जज करते हैं। हर किसी के दूसरे के अपने-अपने कर्म होते हैं और दूसरे को कितना ज्ञान है, कितना अज्ञान है, हम जज करने वाले कोई नहीं होते। हमको खुद को जज करना होता है, हमको खुद की टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे जो जिनके विश्वास होते हैं ना, वो मेरे पास आते हैं, तो मैं कहता हूँ, भई आपके गुरु की बात तो छोड़ दो। वो ज्ञानी था या अज्ञानी था, उस बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आप ज़रूर अज्ञान में थे, क्योंकि आपका विश्वास टूट गया, मतलब आपको उतना प्रेम था ही नहीं। आप प्रॉपर सरेंडर नहीं होते, आप कंडीशन अप्लाई करके सरेंडर हुए थे और गुरु महाराज इस बात को रिजेक्ट करते हैं। तो आपका जो सवाल था, डर और विश्वास में क्या थिन लाइन है? दोनों में कोई थिन लाइन नहीं है, दोनों एक ही तल पे है। सिर्फ़ एक नदी के उस किनारे है, एक नदी के इस किनारे है एक ही लेवल पे। किसी के अंदर भी डर जगाया जा सकता है साइकोलॉजिकली, किसी के अंदर डर निकाल सकते हैं, किसी के अंदर किसी भी तरह का विश्वास जगा सकते हैं और किसी भी तरह से विश्वास उसका हिला सकते हैं। बहुत बार केवल ज्ञानी भी शिष्यों की टेस्टिंग करते हैं, ऐसे कबीर साहब के एग्ज़ाम्पल्स हैं अलग-अलग, बहुत सारे गुरु के एग्ज़ाम्पल्स हैं कि अपने जीवों को डाँटते थे, गालियाँ देते थे, ताकि ये इसकी जो श्रद्धा है वो हिले। तो जो हिल गया वो हिल गया। जैसे मैंने शुरुआत में बात की कि 10 निकलते तो 1 पहुँचता है, तो 9 और जो है वो हिल जाते हैं और उसका तल अलग होता है। श्रद्धा का तल अलग होता है, विश्वास का और डर का तल एक होता है। विश्वास और डर ये माइंड गेम है, माइंड की बात है, साइकोलॉजिकल चीज़ है। श्रद्धा जो है वो स्पिरिचुअल चीज़ है। ठीक है मनीष भाई? दूसरा क्वेश्चन। बालकृष्ण ओझा भीलवाड़ा से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बालकृष्ण ओझा भीलवाड़ा से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बीनू गर्ग भोपाल से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम राम दीदी। कैसे हैं भैया? मस्त हूँ दीदी, आनंद में। आप कैसे हैं? सर मैं वो भैया मैं भी मस्त हूँ बिल्कुल। बढ़िया, बताइए। जी भैया मेरा ये क्वेश्चन था कि कलकत्ता का जो अभी कांड हुआ है जो बहुत फेमस हुआ हुँ, वो तो मैं उसके बारे में ये जानना चाह रही थी कि मतलब उसकी मौत ऐसे हुई डॉक्टर ट्रेनी की, तो हुँ, हुँ। उसने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे पिछले जन्म में जिनका फल उसको ऐसा मिला। जैसे हम लोग तो अभी ऐसा सोचते हैं, बहुत दुख होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा हुआ। लेकिन भैया इसके पीछे कुछ होगा ना कि कुछ उसके कर्म ही होंगे जिनसे ये फिक्स हुआ कि उसको ऐसा मतलब ऐसी मौत मिलेगी इस जन्म में। भैया इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, हमको ये बात अच्छे से समझना चाहिए। अगर हम संसार को समझना चाहते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, तो ये बात अच्छे से समझना चाहिए। व्यवहार जगत से देखा जाए तो बहुत गलत हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसी मृत्यु भी किसी की नहीं होनी चाहिए और कहने में भी आता है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल पनिशमेंट करना चाहिए। जो हमारी व्यवहार की जो भाषा होती है, नियम कानून पालन पालन करने चाहिए। लेकिन ये तो हो गई सरफेशियल बात, ऊपर-ऊपर की बात हो गई, सतही बात हो गई। थोड़ा अगर डीप जाएँगे, थोड़ा गहरा जाएँगे, तो हमने पास्ट में समझा है कि हर चीज़ का कोई न कोई कारण होता है। इस जगत में 1 इंच भी कोई इधर से उधर नहीं हो सकता, अगर उसका कोई कारण नहीं है तो। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसका भी कारण है। ये भी संजोग आसानी से किसी को नहीं मिलता। कोई भी संजोग, इवन हम घर से निकलते हैं, टैक्सी करते हैं, ओला, उबर करते हैं, तो हमारे पास ओला, उबर का ड्राइवर भी वही आता है, जिसके पास्ट में हमारे साथ हिसाब-किताब हो। इतना सूक्ष्म ये विज्ञान होता है, क्योंकि कुदरत का एल्गोरिथम होता है
हर चीज़ के पीछे कुदरत का एल्गोरिथम होता है। जब हम कोई भी भाव बनाते हैं, अभी हमने चर्चा करी ना कि इस पृथ्वी, इस भारत खंड में ही सबको मोक्ष के लिए क्यों आना पड़ता है? क्योंकि भारत खंड में हमारे पास ह्यूमन बीइंग मानव तन है, और मानव तन की खास बात ये है, जो कि दूसरी जगह पे नहीं है, एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि हमारे पास भाव करने की सत्ता है, क्रिएट करने की सत्ता है, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एक आम इंसान, एक नॉर्मल बिल्कुल अनपढ़ है, झोपड़पट्टी में रहता है, बिल्कुल किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसको भी क्रिएट करने की पावर है, क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में है, मानव तन में है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जब हम कोई भाव करते हैं, हम नई चीज़ की क्रिएशन करते हैं, परमाणुओं को पुल करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर जिस भी नियत से जो भी हमारा इंटेंशन होता है, और जितना इंटेंसिटी से कोई इंटेंशन होता है, वो एनर्जी उस परमाणुओं से अटैच हो जाती है, जिसको हम आम भाषा में, संतों की भाषा में कर्म बनाना कहते हैं कि नए कर्म कैसे बनते हैं। ऐसे हम सब नए-नए कर्म बनाते हैं। कर्मों को कॉज़ कहते हैं, कारण, कॉज़ एंड इफेक्ट। फिर ये परमाणु जो है, नए कर्म बन जाते हैं। एक तरह की रस्सी होती है, रस्सी ये बनती जाती है। पूरे जीवन भर में हम अंदर में जो भाव करते हैं ना, किसी के प्रति भी, वो हम अंदर में रस्सी बाँधते हैं। परमाणुओं में ये डेटा सेव होती जाती है। हमारे जो चित्त की जो हार्ड ड्राइव है ना, उस चित्त में ये डेटा सेव होती जाती है। इसलिए संतों ने कहा है कि मोक्ष चाहिए तो चित्त को साफ करो, या चित्त को आत्मा में, चित्त को स्वरूप में समर्पण कर दो, विलय कर दो, या चित्त को शुद्ध कर दो, पतंजलि ने कहा है। क्योंकि सारी डेटा चित्त में होती है ना? तो ये नए-नए कर्म जो हम बनाते हैं, ये रस्सी बाँधते हैं, ये होते हैं कारण। फिर इसके नेक्स्ट जन्म में जब ये इफ़ेक्ट आता है, ये एनर्जी जब मैटर बनती है, तो ये जो इफ़ेक्ट आता है, ये फिर रस्सी खुलती है, क्योंकि कुदरत, प्रकृति बैलेंस से चलती है। हमने कुछ परमाणुओं को खींच लिया अपनी ताकत से, तो नेक्स्ट जन्म में प्रकृति क्या करती है, उस परमाणु को वो वापस माँगती है। हमने कर्ज लिया प्रकृति से, परमाणु को खींचा, दूसरे जन्म में हम प्रकृति को वापस देते हैं। तो वही रस्सी जो हमने बाँधी थी, वही रस्सी नेक्स्ट जन्म में खुलती है। उसको ही प्रारब्ध कर्म गुरु महाराज ने कहा है, संतों ने कहा है। तो इस जीवन में बायोलॉजिकल शरीर से, 5 इंद्रियों से जो भी होता है, वो हमारे प्रारब्ध कर्म है। और ये प्रारब्ध कर्म की इतनी डीप साइंस है कि जो भी हमारे शरीर से होता है, इवन अभी हम सत्संग भी सुन रहे हैं, हमारा जीवन अच्छा है, हम लग्ज़री लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं, या हम दुखी हैं, हमारे पास सुविधा नहीं है, हमारे पास गाड़ी बंगला नहीं है, ये सब प्रारब्ध कर्मों का पार्ट होता है। और छोटी-छोटी सूक्ष्म-सूक्ष्म चीज़ें भी लिखी हुई होती है। हम अगर किसी बिल्डिंग के नीचे जाते हैं, और बिल्डिंग के ऊपर से कोई चीज़ गिर गई, होता है ना, बहुत बार हम बिल्डिंग के नीचे जाते हैं, हम जो भी, आप लोग तो सब मतलब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं होते, हमारे मुंबई में तो फ्लैट सिस्टम है, सब बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट ऊपर-नीचे होते हैं। तो कई बार ऊपर वाले चीज़ें फेंकते हैं या गिर जाती हैं, तो नीचे वालों को आके लगती हैं। तो उससे भी लड़ाई झगड़ा होता है कि भाई क्यों आप ये फेंक रहे हो, या पानी फेंक रहे हो, कचरा फेंक रहे हो, या कोई मोटी चीज़ किसी के हाथ से गिर गई तो नीचे किसी को लग गई। तो ये इतनी चीज़ भी प्रकृति के एल्गोरिथम होता है, इतनी साइंटिफिक है कि वो भी लिखा होता है। ऊपर किसी के हाथ से पत्थर गिरा और नीचे उसी आदमी को पत्थर लगा, तो ऐसा रैंडम नहीं होता कि कोई भी नीचे जा रहा था, ऑटो गया, कार गई, उसके पीछे बाइक वाला आया, तो बाइक वाले के ऊपर ही वो सर पे वो पत्थर गिर गया। बीच में एक आया था ना वीडियो, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था। एक बंदा साइड में खड़ा था, ऊपर से वो एसी का जो आउटर यूनिट होता है, एसी का आउटर यूनिट उसके सर पे आके गिर गया। काफ़ी ये इस तरीके के वीडियो देखा करो, चिंता मनन किया करो कि उसके ऊपर ही क्यों गिरा? वो बेचारा सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर एसी आके गिरेगा। तो ये सब प्रारब्ध कर्मों का पार्ट है, ये सब कर्मों की वजह से होता है। ऐसा रैंडम नहीं होता कि भई वो गिर गई और उस समय नीचे जो आया, उसके ऊपर ऐसे रैंडमली गिर गई, वो पहले से ही लिखा होता है। वो आदमी उस समय उस जगह पे मौजूद होगा, जिसकी मौत इस तरीके से होनी होगी, या जिसके निमित्त से होनी होगी। देखो, मौत तो होती है, अलग-अलग रीज़न बन जाते हैं। कोई-कोई
कोई देखो 90 साल अबव भी जीता है, शरीर खत्म हो चुका होता है लेकिन मौत नहीं आती, कि उसकी कोई उसके शरीर को पीड़ा लिखी होती है, पीड़ा भोग-भोग के उसकी मौत होती है। किसी-किसी को 60-65 में बड़ी आसान मौत आती है, रात को सोया सुबह उठा ही नहीं, बिना किसी हॉस्पिटल के, बिना किसी तकलीफ के हार्ट अटैक आ जाता है। या कभी-कभी देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल हेल्दी थे, कुछ भी नहीं था और एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब एल्गोरिथम होता है, बिना कारण यहाँ कुछ भी नहीं होता। ये सब प्रारब्ध कर्म है। हम सब हमेशा बात करते हैं, केवल ज्ञानियों ने संचित कर्म बताए, क्रियावन कर्म बताए, प्रारब्ध कर्म बताए, लेकिन इसमें डीप में गहराई में जाते नहीं। तो हर चीज़ लिखी होती है, किसकी मौत कहाँ, कैसे, किस तरीके से, किसके निमित्त से होनी है, वो सब पहले से ही कुछ न कुछ कारण हुआ रहता है। इस तरीके के हमने भाव बनाए थे। उस वजह से ऐसा रिज़ल्ट आता है कि हमको मौत में बहुत भोगना पड़ता है। बहुत तड़प-तड़प के मौत होती है। जैसे हिटलर था, यहूदियों को उसने ज़िंदा जलाया, मतलब चेंबर में, लिटरली चेंबर में डाल डाल रहा था सबको। तो भी हिटलर जैसा इंसान, ऐसे हिंसक भाव, या पहले राजा-महाराजा होते थे, पूरे गाँव को एक साथ खत्म करते थे, या अभी भी जो मिनिस्ट्री लेवल के लोग होते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि पूरा सिटी का सिटी खत्म कर दें। इस तरीके के वो भाव करते हैं। भले फिज़िकली करते होंगे, नहीं करते होंगे, वो कुदरत उनको भले अलाउ नहीं करती होगी, लेकिन जो भाव करते हैं ना, नेक्स्ट जन्म में ऐसे जब कई सारे हिंसक कर्म इकट्ठा होते हैं, या बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, नरक गति से आते हैं और मांसाहार में डूबे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे इंटेंस हिंसक कर्म जब एक साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों की फिर, अभी हिंसक कर्म बहुत सारे जुड़ गए तो एक साथ निकलने भी चाहिए, क्योंकि कुदरत का काम है, जो जो रस्सी बंध गई उस रस्सी को निकालना। तो कुदरत ऐसे एल्गोरिथम बनाती है कि इसको एक समय पे एक साथ भुगवा लो और वो कर्म उसके रिलीज़ हो जाए। तो व्यवहार भाषा में हमको दिखता है कि बेचारे ने, बेचारे के साथ गलत हुआ, जिसने किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन थोड़ा डीप में जाएँगे, अध्यात्म जगत में जाएँगे, तो कोई किसी के साथ बुरा कर नहीं सकता, किसी को इतना फ्रीडम नहीं है। सब कर्मों का आदान-प्रदान, कर्मों की लेन-देन होती है। ऐसे हमारे किए हुए कर्म होते हैं जो हमारे पास लौट के आते हैं। कोई दूसरा हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता, ना कोई हमारा अच्छा कर सकता है, ना हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है। हम सब अपने-अपने कर्मों से चलते हैं, अपने-अपने कर्मों को भोगते हैं। बहुत बार बड़ा, हम देखते हैं ना, गंदा इंसान होता है, लेकिन उसकी जीवन बड़ा अच्छा होता है, और कोई-कोई बड़ा सज्जन पुरुष होता है, बेचारे के जीवन में दुःख ही दुःख होता है। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं, भैया भगवान बहुत गलत गलत है, भगवान के घर इंसाफ है ही नहीं, इतना गंदा आदमी है, इसके पास सब सुख सुविधा है और एक अच्छा इंसान है, बेचारा दान दया करता है। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, नहीं आ रही है भैया। यार ये जी भैया। जी, तो कहने का मतलब, सब कर्मों में लिखा होता है। हमारा जीवन जैसा भी होता है ना, कर्मों में लिखा होता है। ऐसे देख के शिकायत ना करें कि जो बिल्कुल शरीफ इंसान है उसको कैंसर हो गया, जो स्मोकिंग करता है वो तो उसको तो कुछ है ही नहीं। पास्ट लाइफ उसकी इस तरीके की थी। ये सब पास्ट लाइफ की वज़ह से होता है। अभी के कर्म नेक्स्ट जन्म में आएँगे, और अभी जो हम भुगत रहे हैं वो पिछले जन्मों के बनाए हुए कर्म हैं। तो हमको पिछले जन्म के कर्म नहीं दिखते। हमको इस जन्म का जीवन दिखता है। जैसे पेड़ होता है ना, पेड़, वो पेड़ का बीज, पेड़ आया बीज से, तो बीज होता है धरती के अंदर। हमको बीज नहीं दिखता, हमको पेड़ दिखता है। ये आम का पेड़ है, ये केले का पेड़ है, लेकिन आम का हो, केले का हो, वो बीज धरती के अंदर होता है। ऐसे ही वो कारण होता है, ये कारण हमको दिखता नहीं है, क्योंकि प्रकृति की डिज़ाइन ऐसी है। हमको दिखता है फल, कॉज़ नहीं दिखता, हमको इफ़ेक्ट दिखता है।
तो हम इफ़ेक्ट में फिर उलझ जाते हैं, राग द्वेष करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारा-मारी करते हैं। तूने ये किया, तूने मेरा ये किया, इस तरीके से तुमको नहीं करना चाहिए था। ये सब कारण नहीं, ये सब इफ़ेक्ट है, ये सब रिज़ल्ट है, ये सब फल है। इसमें ना उलझ के हमको कारण में देखना चाहिए। तो जो भी जिसकी मौत जैसे भी होती है ना, जिसको जो भी तकलीफ़ होती है, अंदर में अपने आप को ज्ञान दें कि ये उसके बनाए हुए ही कर्म है जो उसने ये सब भोगा, या हमारे बनाए हुए कर्म जो हम भोग रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत लोग की इस तरीके की मृत्यु होती है जो आर्मी में होते हैं या इस तरीके के कामों में होते हैं, तो बेचारों की बड़े अच्छे लोग होते हैं लेकिन मृत्यु बड़ी खराब होती है। लेकिन सब अपना-अपना कर्म भोग रहे हैं। हमेशा आध्यात्मिक दृष्टि को हमेशा अपनी जागृति रखें। जो भी चीज़ न्यूज़ में देखो, पढ़ो, समझो, बाहर से सब ठीक है, लेकिन अपनी जागृति हमेशा अपने आप को जगाए रखें, तब आपके अंदर नए कर्म नहीं बनेंगे। ठीक है बिनू जी? अभी समय हो गया है, काफ़ी चर्चा हो गई, सत्संग को अभी यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मस्त रहें, आनंद में रहें। अभी सब फेस्टिवल्स वगैरह हो गए, या फेस्टिवल हो भी, 2 चीज़ आप बिल्कुल कंपल्सरी रखें, जिनको रियली में इंटरेस्ट है अध्यात्म में। रोज़ भजन सिमरन ध्यान करना, कोशिश करें कि मिस ना हो, और दूसरा हफ्ते में 1 बार सत्संग सुनना। क्योंकि हम हमारे दिन 6 दिन हमारे मन के ऊपर मट्टी चढ़ती है। 6 दिन हमारे संसार के होते हैं। 1 दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम उस मट्टी को साफ करें, जिस दिन हम रियली में फ्रेश हों, रियली में हम नहा लें। तो ये ज्ञान से हमारा नहाना होता है। ठीक है? यहीं विराम देते हैं। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।